Okay, Okay. I can see a lot of people here right now. So, welcome, guys. So, we are starting with taking a step. Since you guys requested it so much, yes, we have started YouTube and yes, इसको हम लोग continue करने का plan करते हैं. तुम लोग support करो and definitely we'll bring you the best content that's possible. So, आज का definitely agenda. सबसे पहले तो welcome to Mind for those of you who don't know us. I'm Aishman Batra. She's Kinjal Jamin. Both of us are studying at Shriram College of Commerce, the dream college of every commerce student, Asia's best commerce college, right? So yeah, both of us are CUET national toppers. I scored 100% in 5 subjects. She did in 4 subjects, and just to let you know, she just appeared in 4 subjects. So that was a stellar 800 out of 800. So yeah, we do have a lot of experience in this regard. And I'd just like to share something कि मैं किंजल से मिला ही तब था जब ये उज्जवल शर्मा के ग्रुप में दूसरे बच्चों को गाइड कर रही थी कि प्रेफरेंसेस कैसे करना है व्हेन शी वाज हरसेल्फ अप्लाइंग फॉर दैट. सो वी हैव अ नेचुरल right. नैक फॉर इट. हमें खुद पता है कि कैसे करना है कोर्स वर्सेस कॉलेज, क्या रिस्क ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्या होता है. सो यस, वी जॉइंड हैंड्स टुगेदर एंड हियर वी आर. तुम लोगों को गाइड करने में वील डेफिनेटली बी हेल्पिंग एंड सब चीज सॉर्ट कर देंगे. उस पर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. तो तुम लोग बताओ कैसा चल रहा है. चलो पहले सबको शाउट आउट देते हैं हु आर टेकिंग देयर टाइम आउट टू एक्चुअली अटेंड दिस. निमित, केशव, पार्थ, खुशी, हर्षवर्धन, सारस्वत. Aryan, Gaurav, ओके, सब Richa, Parth, hello, Richa हेलो. again, हेलो Ash, गाइस. चलो परफेक्ट. Dev. ओके, हाय Okay, गाइस. so जो भी guys, क्वेश्चंस हो ना one thing, लास्ट में पूछना, हम वो लोग सब बात सॉर्ट करेंगे. exactly. हम्म. किंजल कुछ बोल रही थी तू? मैं बस यही बोल रही थी कि यार थोड़ा क्वेश्चंस बाद में लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ. वील गेट स्टार्टेड विद द प्रेफरेंस शीट एंड स्टफ. हम लोगों ने गूगल फॉर्म रिलीज करा था. वी हैव वी रिसीव मोर देन 150 एप्लीकेशंस फॉर दैट. हमने सबको मेल कर दी शीट्स. एंड टुडे इज द मास्टर क्लास जिसमें हम बताएंगे कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो. तुम लोग ग्रुप में हम्म. पूछते हो यार ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, कौन सा कोर्स बेटर है. आज सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे फाइनली तुम्हें. सो हम्म. ऑन ऑन आवर स्क्रीन इज द प्रेफरेंस शीट जो हमने तुम लोगों को मेल भी करा था. ठीक हम्म. है. सो ओके Ashwin, you can take over. ओके. यस, नाउ वील गेट स्टार्टेड. देखो एजेंडा बेसिकली ये है कि प्रेफरेंस शीट तुम लोगों को बनाना है, तुम लोगों को सीएसएस पोर्टल में सबमिट करना है, राइट. अब मैं बताता हूँ प्रेफरेंस शीट गेम चेंजर होता है. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ स्कैमस्टर वे जहाँ पे लोग वो बोल रहे हैं कि अगर किसी का बेटर स्कोर है बट उसने नीचे प्रेफरेंस रखा है उसे नहीं मिलेगा, जिसने ऊपर रखा है उसे मिल जाएगा. नन ऑफ दैट बुलशिट. वैसा नहीं होता है. तुम्हें अपने मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा. बट प्रेफरेंस शीट तुम रैंक करते हो ना, सो व्हाट यू कैन डू इज बहुत सारे अंडररेटेड कोर्सेज है, हिडन जेम्स है. तुम्हें उन्हें फाइंड करना पड़ेगा. तुम्हें अगर तुम उन्हें लिखते हो, जैसे कि मैं इधर पे देख सकता हूँ, अगर तुम कोर्स नंबर 25 देखोगे, यहाँ पे रैंक नंबर 25 फंसाज कॉलेज में तुम्हें मिलेगा बीएपी कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स. तो एकदम क्लियरली तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट. सो ये जो कोर्स है यहाँ पे पिछली बार कट ऑफ डिस्पाइट बाकी जो सोरिंग हाई कट ऑफ से 770 प्लस, यहाँ पे मैंने कट ऑफ मेरे खुद का एक दोस्त मेड इट है जिसका 750 के अराउंड वाला स्कोर था. सो देख रहे हो हिडन जेम में यू कैन स्टिल मेक इट टू नॉर्थ कैंपस इवन इफ यू डू नॉट हैव दैट उतना ज्यादा स्कोर, राइट. एंड ये जो लोग बोलते हैं ना 1-2 मार्क्स की बात होती है जिसके कारण लोग नॉर्थ कैंपस से बाहर चले जाते हैं. अगर तुम स्ट्रेटेजिकली रहो, देखो तुम्हारा 20 मार्क्स का डिफरेंस है, स्टिल यू विल बी देयर स्टडीइंग इन नॉर्थ कैंपस, राइट. अब बहुत लोग को इसके बारे में अपने रिजर्वेशंस होंगे कि इसमें प्लेसमेंट कैसा होगा, कोर्स कैसा होगा, आर्ट्स ही बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. वी विल बी गेटिंग टू ऑल ऑफ दैट. बट सबसे पहले तुम्हें कस्टमाइज कैसे करना है अपने लिए, ये प्रेफरेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लोग कॉमर्स से लोग सीए करते हैं, राइट. किंजल खुद सीए कर रही है. सो आई विल बी टॉकिंग एक मेन एक्सेप्शन इस रिगार्ड में. जो भी सीए कर रहे हैं एंड इफ दे आर 100% श्योर कि सीए इज द ओनली थिंग दैट दे वांट टू कंटिन्यू, तब मेरा अर्जेंट रिक्वेस्ट रहेगा, तब तुम्हें बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीएमएस, बीबीए, बीबीई ये सब चलेगा. ओके. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इको ऑनर्स यू कैन स्टिल कंसिडर इफ यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट. बीए प्रोग्राम भी देख सकते हो, But योर कॉल. बट मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स ये सब कोर्सेज तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे. इंग्लिश ऑनर्स स्टिल यू कैन मैनेज बट एकदम ही वे ऑफ हो जाएगा, बहुत ही अलग हो जाएगा, राइट. सो यू शुड आइडियली ट्राई फॉर समथिंग which would be more in line with what you're studying, right. और अगर उतना अच्छा नहीं भी मिल रहा हो डीयू में, लेट्स से उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा एंड यू आर अ सीए स्टूडेंट, तो यू कैन एक्चुअली स्किप कॉलेज ऑल टुगेदर. कुछ ऑनलाइन लर्निंग जो होता है DUSOL या फिर तुम्हारा IGNOU वो सब कर लो, ठीक है. सो उसमें क्या होगा, यू कैन सेव एक्चुअली 1 to 2 years जो कि तुम्हें आर्टिकलशिप की जगह कॉलेज में रहना पड़ता है 2 साल एक्स्ट्रा. इंटर में मेहनत करो. सो दैट इज वन एक्सेप्शन, वन मेन एक्सेप्शन, राइट. बाकी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलूंगा, ट्राई करो कोर्स वर्सेस कॉलेज में कि तुम्हें कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, बिकॉज कॉलेज में ही तुम्हारे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज आ रहे होते हैं. मोस्ट कंपनीज जो प्लेसमेंट्स के लिए आ रही होती है, दे कीप देयर जो प्लेसमेंट्स का इंटरव्यू का जो प्रोसीजर रहता है पूरा, इट इज ओपन फॉर ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कोर्स. व्हाट मैटर्स इज तुम्हारे स्किल सेट.
तो अब तुम देखोगे आज के ज़माने में कॉमर्स के बच्चे भी टेक में जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में जॉब फोड़ रहे हैं, या यूएस में जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स में, इवन प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हैं, विच यूज्ड टू बी एन एमबीए ओनली थिंग। इवन कॉमर्स की स्टूडेंट, इस बार अगर तुम देखोगे यूपीएससी AR1 कॉमर्स, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्टूडेंट थी। सो अगर तुम इस चीज़ को नोटिस करोगे तो कॉमर्स एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट फील्ड है, बहुत ही डाइवर्स फील्ड है। अ लॉट ऑफ पीपल जो लोग कॉमर्स के हैं, दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो जरूरी नहीं है कि तुम अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स कोर्स से। डूइंग सो विल एक्चुअली, ये होगा कि तुम्हें खराब कॉलेज मिल रहा होगा अगर तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा नहीं है, राइट। बट अगर तुम मल्टीपल कोर्सेज के लिए ओपन रहते हो, देयर आर चांसेस दैट यू मे गेट अ सिग्निफिकेंटली बेटर कॉलेज, राइट। बाकी कोर्सेज कॉलेज के बारे में थोड़ा और किंजल भी बोलना चाहेगी, तो ठीक है, सो बताओ। बेसिकली आयुष्मान ने जो सीए वाली बात करी थी, आई वुड नॉट रिकमेंड एनी सीए स्टूडेंट टू गो फॉर इको ऑनर्स। वाई? देखो इको ऑनर्स वैसे ही बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, मतलब यार बिल्कुल भी मत सोचना, बिकॉज क्या होगा ना तुम इको ऑनर्स ढंग से सीजीपीए लाओगे उसमें, ना तुम सीए ढंग से कर पाओगे, ठीक है। सो बहुत ज्यादा मेसअप हो जाएगा। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल कि तुम इको ऑनर्स करो सीए के साथ, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम्हें एस करना है एक पार्ट में, लेकिन तुम दोनों पार्ट में नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब ड्यू में 7 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। 7 सब्जेक्ट्स का अलग ही वो होता है, मतलब अलग ही प्रेशर, प्रेशर होता है, ठीक है। 160 मार्क्स का इंटरनल हो गया, 160 मार्क्स का पेपर होता है, 70 मार्क्स का इंटरनल हो गया, हाँ। ठीक है। बस तो एक चीज, ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उस चीज में मतलब ऐसे कर सकते हो, पर इट इज नॉट रिकमेंडेड। हाँ मतलब बस एक चीज है, दैट इज फॉर पीपल हु आर एक्सट्रीमली सीरियस कि सीए ही करना है, एकदम श्योर, जैसे किंजल इतनी श्योर है। फॉर पीपल हु आर लाइक मैं पता नहीं, देखते देखते है, यू आर मोर लाइक जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेटर मिलेगी उतना बेटर वहाँ पे जाएंगे। तो इको ऑनर्स में यू कैन ट्राई मैनेजिंग फाउंडेशन, तब तक में पता चल जाएगा मैनेज होगा या नहीं। और अगर नहीं हो रहा है, अगर तुम्हें इको ऑनर्स है तो अपना स्किल डेवलप करो ना, अच्छा सीजीपीए, आई मीन अच्छा प्रोफाइल बनाओ, सीवी बनाओ, सो यू कैन गेट अ बेटर प्लेसमेंट एट द रेट 21 एज देन व्हाट यू वुड हैव आफ्टर यू वुड हैव क्लियर्ड सीए एट 24 or 25। तो इसलिए मतलब यू कैन कंसिडर बोथ ऑल्टरनेटिव्स। अगर तुम्हें इको ऑनर्स में बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, विच इज लाइक तुम गिव अप नहीं करना चाहते जस्ट फॉर सीए, तो तुम देख लो। इट ओनली डिपेंड्स कि तुम्हारे लिए सीए कितना सीरियस है, इसलिए मैंने एक्सेप्शन एग्जैक्टली, बताया। अगर तुम हाँ एकदम श्योर हो एग्जैक्टली। सीए ही करना है, तो फिर यू आर टैलेंटेड एनफ टू क्लियर इट, राइट, फिर तो उसका वैल्यू है। बट अगर तुम वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे तुम एक अच्छा नॉर्थ कैंपस का इको ऑनर्स छोड़ के जा रहे हो, तब नॉट वर्थ सच ए सैक्रिफाइस। ओके, बाकी एग्जैक्टली, एंड आई वुड रिकमेंड सीए, जैसे याशमा ने बोला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यार, तुम्हारे लिए कितनी मैटर करती है वो चीज। अगर तुम सीए को वैसा है कि यार सीए तो करना ही करना है, चाहे मैं कुछ और करूँ ना करूँ, ठीक है, मुझे सीए तो बनना ही बनना है, तो इको ऑनर्स इज नॉट रिकमेंडेड। पर फॉर स्टूडेंट्स जो अभी कंफ्यूज है, जिनको पता ही नहीं है करना क्या है अभी, दे आर डिपेंडेंट ऑन कॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उनको जो भी हमने कोर्स अपनी प्रेफरेंस शीट में दिए हैं, जेन्युइनली दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो चलो लेट्स गेट टू द प्रेफरेंस शीट देन। हाँ कंचल, हाँ श्योर। ओके, सो सबसे पहले ऑब्वियसली श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि तुम्हारे लिए बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो सकता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉसिबल है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स की जो बैच साइज है, राइट। ऑल्दो मैं बैच साइज को बहुत ज्यादा ह्यूज प्रेफर नहीं करता, बट अगर अब तुम देखोगे कॉलेज विद अ ब्रांड लाइक एसआरसीसी, इन द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं एब्सोल्यूट टॉपर्स, तो यहाँ पे तुम्हें बेनिफिट ये रहता है कि तुम्हें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है। तुम किसी भी कंपनी में जाओगे, जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा होगा मोस्ट लाइकली हो सकता है तुम्हें एसआरसीसी का एलुमनाई हो। सो ऑब्वियसली यू गेट एन एडवांटेज इन दैट सेंस। तो ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट इट, एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स बहुत अच्छा है, टॉप टू प्रेफरेंसेस, फ्लेक्सिबल भी है, राइट। You can do a lot of things alongside your college as well, and बहुत से सोसाइटी का कल्चर भी अच्छा है, वाइब्रेंट है। सो या डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दैट। फिर स्टीफेंस का इको ऑनर्स, अगेन अ वेरी क्लास एमिनेंट कॉलेज। मैं बोलूंगा एसआरसीसी का अगर तुम टॉप टियर देखोगे, 4 कॉलेजेस एब्सोल्यूट टॉप टियर है। उसके बाद में यू कैन डिवाइड इट इनटू फर्दर टियर्स, बट एब्सोल्यूट टॉप 4 टियर्स, मतलब टॉप 4 कॉलेजेस एब्सोल्यूट क्रीम एट क्रीम कॉलेज तुम मानोगे तो वो है एसआरसीसी, सेंट स्टीफेंस, शहीद सुखदेव एंड एलएसआर। इसके बाद में तुम्हारा हिंदू, हंसराज, केएमसी, एंड देन यू कैन फर्दर गो डाउनवर्ड्स, राइट, उसके हिसाब से। तो या मैं ये नहीं बोल रहा हिंदू अंसार टियर 1 नहीं है, मैं बोल रहा हूँ टियर 1 प्लस प्लस है बाकी ये जो 4 मैंने बताया, बिकॉज इनमें कुछ कंपनीज है जो एक्स्ट्रा आती है, हु यूजुअली हायर ओनली एमबीएस। एंड एसआरसीसी में तो और ज्यादा है, मतलब एसआरसीसी में फ्रंट एंड भी बहुत ज्यादा है, ऑल्दो यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ दैट इन स्टीफेंस एज वेल। इसलिए आई हैव कैटेगराइज देम, क्योंकि स्टीफेंस, सुखदेव, एलएसआर में भी तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, एंड दैट इज योर टियर 1 प्लस प्लस। आफ्टर दैट बाकी एक चीज बहुत बच्चों को डाउट होता है फॉर गर्ल्स कि एलएसआर लेना है या हिंदू लेना है। आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट। एलएसआर में यू विल हैव अ बेटर ब्रांड, क्योंकि वो टियर 1 प्लस प्लस है, हिंदू टियर 1 है। बट जो हिंदू में फायदा तुम्हारा ये है कि तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी नॉर्थ कैंपस के कारण, मतलब ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, एंड तुम्हारा नॉर्थ कैंपस है उसका एक बेनिफिट है। ऑल्सो क्या बोलते हैं, तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज्यादा होगा बिकॉज इट्स कोएड एंड एवरीथिंग। बाकी हाँ यही है, बिकॉज अगर तुम्हें सोसाइटी कल्चर वगैरह चाहिए तो एलएसआर का भी बहुत अच्छा है, हिंदू का भी बहुत अच्छा है, बस मेन कोएड के कारण डिफरेंस हो जाता है और नॉर्थ कैंपस के कारण डिफरेंस हो जाता है। सो हमने यहाँ पे एलएसआर रखा है बिकॉज इट्स अगेन वही टियर 1 प्लस प्लस, यू कैन मेक योर ओन डिसीजन। एग्जैक्टली,
तो वही है मतलब बाकी। प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिसाइड करें कि एलएसआर इज क्वाइट बेटर देन हिंदू। बाकी अगर नॉर्थ कैंपस वाइब चाहिए तो हिंदू भी रख सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ऐसा कुछ नहीं है। यस यस, इफ यू आर समवन जो कि जिसको लाइक लेट्स से एमबीए ही करना है डायरेक्टली जाके, कैट यू आर गोना गिव योर कैट एग्जैक्टली। एग्जाम, तब तो मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली हिंदू वुड बी अ बेटर कॉल। अपने हिसाब से यू कैन डिसाइड, बट हिंदू में क्या होगा, सब आसपास कैट दे रहे होते हैं तो तुम्हारा वो एनवायरनमेंट रहता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर अपियरिंग फॉर दैट। तो या एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है फॉर दैट, वो हो गया। बाकी मैंने यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स क्या इको ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स इको ऑनर्स ऐसे रखा है, दैट इज अज्यूमिंग यू आर इनटू इको ऑनर्स। इको ऑनर्स इज अ डिफिकल्ट सिलेबस, आई मीन इट्स अ डिफिकल्ट कोर्स। तो अगर तुम्हें ऐसा है यू आर नॉट गुड एट मैथ्स तो इको ऑनर्स एंटायरली हटा देना, डोंट कीप दैट की बेटर कॉलेज मिल जाएगा। बट इफ यू आर अनेबल टू हैंडल इट, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं हो सकता, लेट्स से यू लाइक मैथ 60%, मतलब तुम 80-90 मार्क्स ले आते थे एग्जाम्स में, ठीक है, 80-90 बोर्ड में मान लो 90-95 तक आ गए, 90 तक भी आ गए, चलो ठीक है। तो अब इसके बाद में मतलब तुम्हारे पास पोटेंशियल है, तुम्हें बस मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत कर सकते हो अच्छे कॉलेज के लिए, मेहनत तो तुम कर लोगे कोर्स में जाके, तो दैट्स फाइन। बट अगर एकदम ही कम आ रहा है, मतलब लेट्स से 70-80 का स्कोर आ रहा है मैथ्स में सो फार, एंड देन यू डू नॉट लाइक मैथ्स उतना ज्यादा, अगर 70-80 आ रहा है बट यू आर इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव, तब तो फिर भी यू कैन डिसाइड टू गिव इट अ शॉट। बट अगर तुम्हारा मैथ्स में अच्छा नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, तो इक्वालिटी एंटायरली हटा देना। अच्छे कॉलेज के होप्स में प्लीज डू नॉट डू दिस, क्योंकि फिर बाद में नहीं मैनेज होगा, तब बहुत बर्नआउट होगा एंड यू वोंट बी एबल टू डू अदर थिंग्स। सो इको ऑनर्स इज अ ट्रिकी थिंग, ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड तभी करना। मैथ्स मतलब मैं ऑनेस्टली एक चीज बोलो, इको ऑनर्स को रिब्रांड करके नाम ही दे देना चाहिए मैथ्स ऑनर्स प्लस प्लस। इसमें मैथ्स ऑनर्स से ज्यादा मैथ्स होती है, ठीक है, आई एक्चुअली सीन द सिलेबस एंड एवरीथिंग। तो एंड मेरे सब दोस्त की एक और हालत खराब चीज, होती है। जैसे मैथ्स ऑनर्स में तो चीज क्या होती है कि मैथ्स ऑनर्स में थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होते हैं, जैसे थ्योरीज प्रूव करना होता है, सो वो जब भी कर लेते हैं लोग, पता है, रट रटा के जैसे भी हो जाता है। पर इको उसमें ऑनर्स इज वेरी वेरी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल इन नेचर। 100%, बट दैट्स व्हाट आई से उसका बेनिफिट भी ये है कि तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी बहुत इंप्रूव होगी। आई हैव अ फ्रेंड एट इन हिंदू इको ऑनर्स जो कि मतलब कर रहा है, सो ही इज लाइक यार सच में मतलब मैथ्स जो पढ़ के हम लोग के दिमाग खुलता था वैसे इधर पे भी खुलता है। इट्स अ गुड कोर्स, ऑनेस्टली इट्स अ गुड कोर्स। मैंने बीकॉम ऑनर्स लिया बिकॉज मेरे को टाइम ज्यादा चाहिए था, अगेन इको ऑनर्स वुड हैव मेंट आई वुड हैव टू स्टडी अ लॉट, तो इसलिए मैंने इको ऑनर्स प्रेफर नहीं करा, बीकॉम ऑनर्स प्रेफर करा। बाकी ऑल्सो बीकॉम ऑनर्स गिव्स मी अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, और भी बहुत सारी चीजें, ह्यूमन रिसोर्स अभी हम लोग पढ़े थे रिसेंटली, वी जस्ट गॉट आवर एग्जाम देन ह्यूमन रिसोर्स का, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई से। सो या इसीलिए मैंने बीकॉम ऑनर्स लिया। बट अगेन अगर तुम्हें इको भी लेना है तो इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। एंड ऐसा भी नहीं है कि इको ऑनर्स कुछ बहुत ज्यादा ही खतरनाक चीज है, क्योंकि लोअर कॉलेजेस भी है, वहाँ पे भी इको ऑनर्स ऑफर होता है, वहाँ पे भी लोग पास होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि फेल ही कर देंगे, तुम्हें खत्म कर देंगे, बट इट्स अबाउट योर टाइम बेनिफिट एनालिसिस, राइट, कि तुम जितना टाइम दे रहे हो तुम्हें उसका रिटर्न उतना मिल रहेगा, बिकॉज इको ऑनर्स में टाइम देना पड़ता है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इट वुड बी वर्थ इट, ठीक है। सो या क्या नाम है इसका, सुखदेव का मैंने एंड एक बीएफआईए और पहले चीज, रखा है। हाँ किंजल कुछ हाँ, बोल रही है? एक और चीज बोल रही हूँ कि जिसको इकोनर्स नहीं करना ना, मतलब ये जो कोर्सेज लगाए हैं ना, जो भी मतलब डाउट्स पूछते हो तुम लोग पर्सनल पे, ये जो कोर्सेज लगाए जो तुम्हें नहीं चाहिए वो तुम डायरेक्टली हटा दो, बाकी ऐसे ही रहने दो। मतलब हाँ जैसे अगर किसी कॉलेज का बीकॉम ऑनर्स ऊपर रख रखा है, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है उसके इको हाँ ऑनर्स से, ठीक है, समझ रहे हाँ हो? एग्जैक्टली, तो हम लोग ने दैट इज योर प्रोफेशन। सही तो बात है, तुम हम लोग ने इको ऑनर्स सिर्फ को हटा दो, अब बाकी वो सेम रहेगा, वो कोई चेंज नहीं हो सकता। यस यस, हम लोग ने कॉलेज के ब्रांड के हिसाब से उसके लेवल के हिसाब से बाकी कोर्सेज को अरेंज करा है। तो उसी इफ यू जस्ट कीप दैट इन माइंड ना, ये मान लो तुम कॉलेज वाइज रैंकिंग्स है, अब तुम्हें और कोर्सेज मान लो ऐड करने हैं, लेट्स से साइकोलॉजी ऐड करने हैं, तो ठीक है, साइकोलॉजी ऐड करना है तो जो जो कॉलेजेस दिए हैं उसका तुम्हें रैंकिंग मिल गया, जिस जिस कॉलेज में साइकोलॉजी है उसमें ऐड करते चले जाओ, सिंपल चीज है, ठीक है। तो आई होप दैट हेल्प्स। बाकी सुखदेव का बीएफआई और बीएमएस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट डाउट जो कि बच्चे पूछते हैं। तो बीएमएस इज योर जनरल मैनेजमेंट कोर्स, जैसे बीबीए होता है उस तरीके से बीएमएस बस थोड़ा जनरल मैनेजमेंट हो गया। बीबीए एफआईए इज मोर सेंटर्ड टुवर्ड्स फाइनेंस, सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स नॉट जस्ट फाइनेंस, तो यू कैन टेक बीएमएस, उसको तुम बेटर प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर तुम श्योर हो कि फाइनेंस इज द थिंग जो जिसमें मुझे मुझे जाना है, लेट्स से एफआरएम करना है, सीएफए करना है, सो यू कैन ऑब्वियसली प्रेफर बीएफआईए एंड दैट वुड बी अ बेटर कोर्स फॉर यू देन। बाकी आई विल रन इट थोड़ा जल्दी ताकि तुम लोग को नीचे का भी जल्दी बता सकूं। सो एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, फिर सीफेंस का इको, सुखदेव के 2 कोर्सेज तुम्हारे हो गए, फिर एलएसआर, फिर हिंदू हंसराज। हिंदू हंसराज का भी यू कैन स्विच इट, इट्स योर कॉल। मेरे हिसाब से पर्सनली हिंदू बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लस क्या बोलते हैं इसको तुम्हारा, एक ब्रांड सेकंड, इज आल्सो बेटर। हाँ ब्रांड ब्रांड आर्ट्स एंड जो साइंसेज है उसके लिए तो एब्सोल्यूट बेस्ट है, हंसराज से उसमें बेटर ही करता है। सो अगेन कॉमर्स में उस पर तुम्हारा इफेक्ट होता है, राइट, बिकॉज यू विल बी इंटरेक्टिंग विद दोस पीपल एज वेल, गेटिंग डाइवर्स माइंडसेट, मतलब तुम्हारा माइंडसेट डेवलप पूरा होगा। सोसाइटीज में बोलूंगा दोनों बहुत हद तक सिमिलर ही है। हिंदू में बैच साइज का मेरे को पर्सनली लगता है फायदा रहता है, तो सिर्फ तुम्हारा बैच साइज कम है तो तुम्हारा प्लेसमेंट्स की क्वालिटी बेटर होती है। एंड अगर तुम एवरेज एंड मीडियम मतलब
रीसेंट प्लेसमेंट रिपोर्ट का देखोगे तब भी वो सिग्निफिकेंटली थोड़ा बेटर ही अच्छा खासा हिंदू से, तो बस हिंदू मतलब हंसराज से तो बेटर ही है हिंदू का। एंड हंसराज में दिक्कत यही आती है कि सिंस देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनको प्लेस करना पड़ता है, तो क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट टेक्स अ डिप एंड कॉम्पिटिटिवनेस टेक्स यू नो हायर टोल, तो वो दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट मिरांडा हाउस, नो डाउट अबाउट दैट, ऑब्वियसली गर्ल्स के लिए दैट्स आल्सो अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। फिर किरोरीमल है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर वेंकी है, ऑब्वियसली वेंकी। एक और चीज, रामजस से बेटर पर्सनली वी थिंक वेंकी इज बेटर, इट्स योर कॉल, यू कैन स्विच इट अप। वेंकी में यू विल फाइंड जेन्युइनली गुड लेक्चरर्स, हमने देखा, हमने उनके खुद के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने अपने अकाउंट्स के एग्जाम के लिए पढ़ा है, सो दे आर जेन्युइनली गुड यू नो प्रोफेसर्स देयर। फिर क्या बोलते हैं इसमें, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वेंकी का, प्लस साउथ सोसाइटी दिल्ली में है कल्चर तो इज यू, आल्सो गुड। हाँ भाई, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब साउथ दिल्ली में तुम्हें बाकी लोकेशन भी अच्छा है एंड एवरीथिंग। और कुछ फायदा ये भी है कि एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा है। सो डेफिनेटली रामजस से पर्सनली हमें लगता है बेटर है, बिकॉज वी हैव बीन टू रामजस एज वेल। उतना पीयर ग्रुप अच्छा नहीं लगा, उतना एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा। वेंकी पर्सनली डज बेटर एंड पीपल मतलब मोर एंड मोर आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू बिलीव दैट वेंकी इज अ बेटर कॉलेज देन रामजस। रामजस में बस मेन ये बेनिफिट है, तुम्हें नॉर्थ कैंपस मिलेगा, बट यू कैन यू नो डिसाइड फॉर योरसेल्फ इफ दैट इज द ओनली थिंग और डिटर्मिनेंट दैट यू वांट टू गो फॉर, ठीक है। बाकी रामजस का ठीक है। फिर हम लोग ने बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ में बीकॉम प्रोग्राम भी डालना फिर शुरू कर दिया था, ठीक है। जैसे केएमसी का हम लोग ने बीकॉम ऑनर्स डाला है, तो ठीक है। फिर केएमसी का बीकॉम प्रोग्राम है, वेंकी का बीकॉम प्रोग्राम है, रामजस का बीकॉम प्रोग्राम है। फिर सुखदेव का कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में तुम लोग ये मत सोचना कि यार हमने टेक नहीं लिया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, इट्स अ वेरी गुड कोर्स है, तुम्हारा मार्केट में भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, विच इज व्हाई वी इंटीग्रेटेड दिस। तो यू कैन लुक अप द सिलेबस इन द डीयू वेबसाइट, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं हो तो यू कैन लीव दैट, वी पर्सनली फील इट्स अ गुड वन, तो वी हैव एडेड दैट। हंसराज में भी कंप्यूटर साइंस है, तो यस यस इट्स अ गुड कोर्स, यू कैन परस्यू इट इफ यू वांट। फिर हिंदू का, या दीज आर द टू मेन मतलब अंडररेटेड कोर्सेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, सिंसियरली। क्योंकि यहाँ पे बीए प्रोग्राम इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स और हंसराज का बीए प्रोग्राम कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स, यहाँ पे नॉर्थ कैंपस का जो नॉर्मल ट्रेंड है उसके कंपैरेटिवली कट ऑफ तुम्हारे लो होंगे, एंड स्टिल यू विल बी एबल टू एंजॉय द नॉर्थ कैंपस वाइब एंड जो एनवायरनमेंट है, जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जो ब्रांड है, एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स अ एंड पैकेज। एक और चीज, हिंदू का जो मतलब कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स वाला जो चीज है, इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स वाला जो चीज है, उसमें बैच साइज लिटरली 13 to 15 वाला है, मतलब जैसे मैंने पता करा, बस जनरल का, राइट? हाँ, जनरल का 13 और 15 है, 13 to 15 स्टूडेंट्स ओनली। सो तुम्हारा कितना कंपैरेटिवली लेस कंपटीशन हो गया, तुम लोग एक्सप्लोर कितना कर सकते हो। बीएपी मतलब हल्का सा थोड़ा सा इजी कोर्स पड़ेगा ऑन द तुम्हें, इजी ठीक है। साइड। तो डेफिनेटली तुम्हारे पास स्किल्स करने का, सोसाइटीज करने का, इंटर्नशिप्स करने का टाइम ही टाइम है, ठीक है। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो ना कि यार तुम अगर बीकॉम ऑनर्स किसी बहुत ही लो साउथ कैंपस के कॉलेज से करोगे, उससे बढ़िया तुम अगर हिंदू से या फिर हंसराज से बीएपी करोगे, आई गेस दैट इज बेटर। एंड सब्जेक्ट्स आर जेन्युइनली गुड, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बीए प्रोग्राम है तो नॉलेज अच्छी नहीं है, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स भी अच्छे से सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश में इकोनॉमिक्स भी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, बट ब्रांड अगर तुम कोई मतलब या तुम अभी डिसाइड ही कर रहे हो ना कि तुम्हें क्या करना है, तो आई गेस ब्रांड बहुत मैटर करेगा कॉलेज का। तुम बोलोगे यार हिंदू से कर रहा है तो अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फैक्ट्स। बाकी एक चीज है, जो लोग डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है, वी विल टेक दैट अप, थोड़ा टाइम देना, हम लोग सब पूछे मतलब सब बता देंगे, ठीक है, जस्ट गिव अस सम टाइम। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन वी विल बी टेकिंग मतलब वी विल बी एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, प्लस हम लोग और भी बहुत सारे सीक्रेट्स भी बता रहे होंगे जो कि लाइव स्ट्रीम पे आ जाओगे उनके लिए, ठीक है। सो या बाकी ठीक है। सो एक चीज और इस चीज में, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोग्राम कोर्सेज, वन थिंग इज टू बी केप्ट इन माइंड, ऐसा नहीं है कि तुम्हें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ नहीं मिलेगी, इट वुड बी वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन अदर कोर्सेज। मोस्ट कंपनीज जो आती है वो ऐसे अवेलेबल ओपन फॉर ऑल रखती है, सब कोर्सेज के लिए ओपन। तो अगर तुम्हारा स्किल सेट बेटर है देन दोज हु आर परस्यूइंग ऑनर्स कोर्सेज, तुम्हारा स्किल सेट बेटर है तो यस, एंड जो तुम्हारा कोर्स सेट जस्ट मेक्स अप 10% ऑफ द impression to the recruiter. मेन चीज तो तुम्हारा स्किल सेट, सीवी, तुमने क्या कर रखा है ऑलरेडी, वो मैटर करता है, राइट। सो इफ यू डू दैट वेल you have a very very good chance, that's what we say। फिर yes we did that। LSR में बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है तुम्हारे बीएपी के, वी हैव इंक्लूडेड दैट एज वेल। इसमें तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा चांस है कि तुम्हें मतलब नॉर्मल स्कोर में 740 750 के अराउंड में बहुत अच्छा तुम्हें कॉलेज LSR का ब्रांड ऑब्वियसली मिल सकता है। सो यस अगेन LSR में भी बहुत हद तक तुम्हारे ओपन फॉर ऑल ही रहेंगे, तो यू जस्ट इम्प्रूव योर स्किल सेट, कोर्स का माइंडसेट कम रहेगा। रिक्रूटर्स को ऑब्वियसली दे वांट, देखो रिक्रूटर्स का मैं बताता हूँ उन्हें क्या मतलब है तुम्हारी बीकॉम में ऑनर्स लिखा है, प्रोग्राम लिखा है या बीए लिखा है, उन्हें ये चाहिए कि तुम उन्हें काम करके दो। अगर तुम्हें काम आएगा यू विल बी रिक्रूटेड, इफ नॉट यू वोंट बी। एग्जैक्टली। लॉजिक समझना और भाई पड़ेगा। तुम लोग क्या सोचते हो, मतलब जो बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो हमें कुछ याद रहते हैं हम जो पढ़ते हैं उसके ऊपर हाँ बिल्कुल भी प्लेसमेंट डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। प्लेसमेंट हाँ डिपेंडेंट होते हैं कितने स्किल्ड हो, कितने स्मार्ट हाँ, हो, उस चीज पे बहुत चीजें डिपेंडेंट ये होती तो है। सो बहुत डेफिनेटली नॉर्थ कैंपस वाली जो बीएपी है ना वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि नहीं इन हटा देंगे, क्या वैल्यू है, लिटरली बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। बीएपी बहुत अच्छा है हिंदू हंसराज का, तुम्हें करना चाहिए, यू शुड गो फॉर दैट।
हाँ एग्जैक्टली उसके बाद में आप इंटीग्रेटेड इंग्लिश ऑनर्स एज वेल। मैं कुछ और कोर्सेज बताऊंगा जो कि मतलब एक बार रुको ठीक है एक सेकेंड ना। कुछ और कोर्सेज भी है जो कि बेसिकली देर आर दैट आर देयर आई बी अभी मैं फटाफट बता देता हूँ, तुम लोग चाहो तो उसका नोट ले सकते हो बिकॉज तुम उन कोर्सेज को भी इंटीग्रेट कर सकते हो साथ साथ में। बेसिकली आई प्रिपेयर्ड इस चीज में वो किंजल याद है मैंने वो बताया था ना अलग अलग पॉसिबल कोर्सेज कॉमर्स स्टूडेंट्स के हिसाब से। हाँ ओके हाँ, सो एक बार देखो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। हाँ टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना ठीक है दैट्स परफेक्ट। आई जस्ट से इट आउट लाउड। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है तुम्हारा। इको ऑनर्स इज डेफिनेटली सूटेड फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। बीबीए, एफआईए, बीएमएस, बीबीई ग्रेट कोर्सेज। फिर बीए प्रोग्राम में तुम कस्टमाइज करके दोगे तो इट बिकम्स मोर सूटेड। नहीं तो अगर तुम्हारा नॉर्मल बीए प्रोग्राम होता है दैट इज आल्सो ओके, नंबर 8 वो आ जाएगा। उसके बाद में यू हैव गॉट योर बीएससी कंप्यूटर साइंस दैट आल्सो इज सॉर्ट ऑफ रिलेटेड क्योंकि तुम डेटा एनालिसिस की फील्ड में जा सकते हो इफ यू नो डेटा विजुअलाइजेशन। तुम बेसिक पाइथन जानते हो, तुम स्टैट्स विद आर जानते हो, मतलब अच्छे से नॉर्मल बेसिक प्रोग्रामिंग भी जानते हो तो तुम उसको एनालाइज करना जान सकते हो। यू कैन वर्क एट अ डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन। So yes, that is also somewhat commerce related. Even if you pursue computer science honors, your knowledge of finance coupled with computer science knowledge will really help you get a good package in this world, especially that's of AI and machine learning, right? उसके बाद में maths honors, stats honors, these are two good, तुम्हारा दिमाग इन courses में बहुत ज़्यादा लगेगा, which makes you a good fit for product management roles, finance roles, और इवन अगर तुम डेटा एनालिसिस सीख सकते हो थोड़ा तो कंप्यूटर साइंस रोल्स एज वेल। सो या दीस कोर्सेज आर वेरी गुड। कंप्यूटर साइंस का रोल्स भी तुम्हें मिलता है मैथ्स एंड स्टैट्स में, तुम्हें फाइनेंस का रोल्स भी मिल रहा होता है इनमें। सो डेफिनेटली दीज आर गुड कोर्सेज। स्टैट्स और मैथ्स लोगे तो तुम्हें रिसर्च का भी मौका मिलेगा, स्पेशली स्टैट्स व्हेन यू टॉक अबाउट इट। इकोनॉमिक्स में भी तुम्हें रिसर्च एंड पॉलिसी का भी ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे होते हैं। सो दीज आर गुड ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद में इंग्लिश ऑनर्स ऑल्सो इज देयर। तो हाँ, इफ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, यू आर मोर इनटू इंग्लिश and you see the world in a different way, यानी कि मतलब तुम उसका inner meaning देखना चाहते हो, you read between the lines. If those are traits that are associated with you, you can definitely give English honors a try. It's a very मतलब नॉर्मल कोर्स, यानी तो मतलब तुम्हें इतना टाइम डेडिकेट नहीं करना पड़ेगा, यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू। एंड उसके साथ में यू वांट टू डू सम अदर स्किल सेट्स, लेट्स से तुम्हें फ्रीलांसिंग करनी है, तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखना है, एनीथिंग एल्स यू कैन डू दैट। योर कोर्स डज नॉट लिमिट योर पोटेंशियल। तुम्हें कुछ और भी करना है, यू कैन डू दैट। ऑफ कैंपस इज ऑलवेज अ थिंग, बट ऑन कैंपस तुम्हें जो चीज सीखना है, जो कोर्स करना है कॉलेज का एनवायरनमेंट गेन करने के लिए, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए, तब यू कैन डिसाइड द कोर्स यू वांट टू डू बेस्ड ऑन दैट। फिर साइकोलॉजी इज ऑल्सो देयर, जर्नलिज्म, अप्लाइड साइकोलॉजी, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। दीज आर फॉर द क्रिएटिव्स जिन्हें लगता है कि कॉमर्स उन्होंने ले लिया बट दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दीज कोर्सेज। नाउ इज योर अपॉर्चुनिटी। डी ने ओपन रखा है, ऐसा नहीं है कि तुमने कॉमर्स ले तो कॉमर्स कोर्सेज में ही फोर्स्ड है। तो तुम अपना माइंडसेट में खुद से अपने आपको क्यों फोर्स कर रहे हो इस चीज में? सो प्लीज डू कीप दैट इन माइंड, ठीक है? सो या लेट अस गो बैक टू द प्रेफरेंस शीट। तो यहाँ पे स्टीफेंस का हमने बीएपी सबसे पहले रखा है व्हेन इट कम्स टू बीए कोर्सेज। तो या उसके बाद में यू हैव गॉट योर स्टीफेंस का बीएससी मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, ठीक है स्टीफेंस में स्टैट्स ऑनर्स नहीं था, एलएसआर में है मैथ्स ऑनर्स स्टैट्स ऑनर्स। फिर हिंदू में मैथ्स ऑनर्स स्टैट्स ऑनर्स, सेम गोस फॉर हंसराज, वहाँ पे स्टैट्स नहीं है मैथ्स है। मिरांडा में भी मैथ्स ऑनर्स है, किरोरीमल में मैथ्स ऑनर्स स्टैट्स ऑनर्स दोनों है, रामजस में मैथ्स ऑनर्स है, आई थिंक स्टैट्स ऑनर्स भी होगा। एक बार तुम लोग सब वेरीफाई भी करना अपने एंड पे भी, व्हेन यू विल बी सर्चिंग द कोर्सेज, तो अपने एंड पे तुम्हें और चीजें ऐड करनी है। वी विल बी टेलिंग दिस टू यू कैसे करना है, बट ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा स्टैट्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स सब मिल गया। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या होगा, अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, ये उनको ही लेना है जो कि हैंडल कर पाएंगे मैथ्स एंड स्टैट्स। बट अगर तुम हैंडल कर सकते हो, बहुत कंपैरेटिवली कम कट ऑफ में नॉर्थ कैंपस मिल जा रहा होगा। अगर तुम इनको भरते हो एंड यू आर एबल टू हैंडल मैथ्स एंड स्टैट्स, तो तुम्हें बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज है एनी डे। क्योंकि मैथ्स एंड स्टैट्स मतलब इनमें मैथ्स कंपलसरी होते हैं, राइट? उसके कारण तुम्हारा जो कट ऑफ से बहुत कम हो जाती है। सो इफ यू डन रीजनेबली वेल इन मैथ्स एंड यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू दैट इन लॉन्ग टर्म, आराम से सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है? एंड जिन्हें एक्चुअल साइंस भी लेना, उनके लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा बीकॉम ऑनर्स से बेटर एट सजेस्ट इको ऑनर्स, उसके बाद मैथ्स ऑनर्स, फिर तुम बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, फिर स्टैट्स ऑनर्स। जिन्हें एक्चुअल साइंस लेना है उनके लिए एनालिटिकल माइंड इज इंपॉर्टेंट। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा सबसे पहले इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, बीकॉम ऑनर्स, फिर स्टैट्स ऑनर्स। बट इट्स कंप्लीटली योर कॉल, मोस्ट पीपल टेक बीकॉम ऑनर्स एज वेल, बट उस पर फिर तुम्हारा एकदम भी रिलेटेड नहीं रहता है क्योंकि तुम ऑलरेडी डेटा एनालिसिस पढ़ रहे हो, इतना नंबर क्रंचिंग सीख रहे हो। बीकॉम में कुछ भी नहीं है नंबर क्रंचिंग। तुम्हें मतलब ऑब्वियसली आगे जाके हो सकता है बिजनेस मैथ्स एंड स्टफ, बट फर्स्ट सेम में यू मतलब फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग, लॉ, ये सभी पढ़ना पड़ेगा। मोस्टली इट वुड बी थ्योरेटिकल थिंग्स। तो और अकाउंट्स जो होगा प्रैक्टिकल, वो भी एकदम प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स नॉट दैट गुड एक्चुअली। तो ठीक है, मतलब अगर यू आर मोर इनटू नंबर क्रंचिंग एंड फाइनेंस तो इको ऑनर्स कुड बी अ गुड वन। नहीं तो फिर तुम्हारा मैथ्स ऑनर्स, फिर बीकॉम, उसके बाद स्टैट्स व्हेन यू टॉक अबाउट एक्चुअल साइंस, ठीक है? ओके। फिर बीए प्रोग्राम में मिरांडा, किरोरीमल, रामजस, फिर तुम्हारा वेंकटेश्वरा का यू कैन कंसिडर दीज मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स। फिर तुम्हारा खालसा का बीकॉम ऑनर्स आ गया। खालसा मैंने ऊपर रखा बिकॉज अगेन इट्स अ नॉर्थ कैंपस कॉलेज, तो या तुम्हें बेटर रहेगा बिकॉज यू माइट बी टेकिंग पीजीज एंड accommodation in the north campus itself, तो तुम्हें interact करने मिलेगा बाकी बच्चों से। So even if खालसा का relative, since you will be able to network with people,
gain more opportunities, तुम्हारा resume better होगा, and hence you'll be able to have a better profile to get better placements. brand नहीं है, but तुम्हें better रहेगा since you'll be able to network with people, gain more opportunities, तुम्हारा resume better होगा, and hence you'll be able to have a better profile to get better placements. So that's what it is. DRC भी it's a normal college, अच्छा है, मतलब ठीक है, but उसका benefit यही है कि you know north campus में lie करता है, so you get to interact with people. इनफैक्ट इफ यू मतलब देखो किंजल के खुद में बहुत सारे दोस्त जो उसके पीछे में है, दे आर फ्रॉम डीआरसी इटसेल्फ, सो या दे गेट टू इंटरेक्ट विद किंजल, तो दैट इज द काइंड ऑफ पीपल यू विल गेट टू इंटरेक्ट विद इफ यू आर इन नॉर्थ कैंपस, राइट? तो वो बेनिफिट रहता ही है, ठीक है। बाकी एंड एक और चीज यार, ये जो हमने मतलब बनाया था ना, ये एक ऐसे स्टूडेंट के लिए बनाया है जो सारे कोर्सेज के लिए ओपन है, ठीक है ना? मतलब जो जो भी पूछ रहा है लाइव चैट में कि क्या मतलब है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो Interest नहीं यार है तो इतना हटा दो, तुम्हें straight बेसिक away. तो है ही ना कि हटा दो उसे। हाँ वो तो एग्जैक्टली। सबसे जैसे पहले इंग्लिश ऑनर्स ऊपर रखा गया है, क्यों रखा गया है? क्योंकि उसकी वैल्यू अच्छी है दूसरे कॉलेज के बीकॉम ऑनर्स से, अगर तुम हाँ ब्रांड पे जा रहे हो। लेकिन अगर तुम ऐसे कि यार पहले बीकॉम ऑनर्स ही करना है, तो ठीक है, तुम हाँ एसजीटीबी खालसा और डीआरसी का तुम ऊपर ले जाओ बीकॉम, वो हाँ कोई एग्जैक्टली, वो नहीं बस होगा। यही बात है दिस इज अब इम्पोर्टेंट। जनरलाइज्ड, तुम्हें हाँ प्रेफरेंस पर्सनलाइज करनी है खुद से। विच इज वाई वी आर टेकिंग दिस मास्टर क्लास, राइट? हम लोग तुम लोग को समझाना चाह रहे हैं कि इसका क्या पर्पस से हमने डाला है, सो दैट अगर तुम्हें नहीं चाहिए कोई चीज को तो उसको रिमूव कर दो, तुम्हें कोई चीज उतना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है तो उसको नीचे कर दो, इट्स योर प्रेफरेंस शीट। हमने मेल में भी तुम्हें लिखा है कि इट्स योर प्रेफरेंस शीट, तुम्हें अपने हिसाब से भी दिमाग एग्जैक्टली। लगाना है, तुम दिमाग को फ्रिज में रख के नहीं जा सकते, डीयू में भी काम आने वाला है, तो अभी अभी इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो, तुम्हें अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। लेट्स से तुम्हें कंप्यूटर साइंस करनी ही नहीं है कि नहीं यार पाइथन ये सब तो मेरे को कभी देखना ही नहीं है, कभी नहीं देखना, तो फिर हटा दो कंप्लीटली और कॉल। अगर तुम्हें इंग्लिश ऑनर्स करना ही नहीं है कि आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, यू डू रियलाइज दैट, तो हटा दो। मैथ्स ऑनर्स, इफ यू फील दैट यू आर नॉट अ डेटा क्रंचिंग पर्सन, यू डू नॉट लाइक दैट, तो हटा दो, ऑब्वियस बात है। सो यू कैन कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन योर चॉइस। बस मैं ये बोलूंगा कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज रखना, ये मत करना कि सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम भर दिया, बिकॉज इफ दैट वे टू हैपन, अगर तुम्हारा स्कोर डिसेंट थोड़ा कम है, 730 740 इवन 750 पे भी अगर तुम्हारा है, बट तुम सिर्फ बीकॉम बीकॉम प्रोग्राम भर रहे हो, दिस अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि तुम्हें उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा जो तुम्हें मिल सकता था। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, उसके हिसाब से फिर तुम कर सकते हो। बाकी जिन्हें ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, वो आर जस्ट मोर इनटू बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम, उनके लिए बीएमएस बीबीई आर स्टिल गुड ऑप्शंस, तो तुम उन्हें तो इंक्लूड कर ही सकते हो। जैसे मैंने गुरु गोविंद सिंह का डाला है, सो गुरु गोविंद सिंह कॉमर्स इज आल्सो वेरी गुड वन। यहाँ के जो इनएक्टर्स है वो वर्ल्ड कप वगैरह भी जीती है, इस बार भी जो इंडिया वाला था दे वन दैट, सो या एक्सपोजर है यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे आओ तो फिर ट्राई करना कि तुम यहाँ पे इनएक्टर्स ज्वाइन करो, सो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। So that's there. फिर दीनदयाल उपाध्याय इज ऑल्सो, उसका भी बीएमएस अच्छा है, हमने इसको थोड़ा नीचे रखा है कंसिडरिंग द फैक्ट कि यू आर मोर इनटू बीकॉम ऑनर्स देन इको ऑनर्स, उसके बाद हमने बीएमएस रखा है। इफ यू आर मोर इनटू बहुत बीएमएस तो कम तुम इससे कॉलेजेस ऊपर है। कर सकते हो आफ्टर हाँ रामदास एग्जैक्टली, ऑनर्स। बहुत कम कॉलेजेस है डीयू में जो बीएमएस ऑफर करते हैं, इट इज वन ऑफ देम। सो मतलब हाँ डिसेंट है बीएमएस, इसका इतना बुरा नहीं है। दीनदयाल इज रिलेटिवली ओके, क्योंकि बाकी भी बीएमएस है, मैंने उसका रिलेटिवली नीचे डाला है क्योंकि उतना अच्छा नहीं है, बट गुरु गोविंद सिंह का तो बीएमएस अच्छा है। सुखदेव का ऑब्वियसली बेस्ट इन क्लास है, और उसके बाद में यू नो दीनदयाल उपाध्याय आ जाता है, उसके बाद में यू कैन कीप अदर्स। बाकी फिर अगेन हम लोग फिर जीसस एंड मैरी में आ जाते हैं, इंद्रप्रस्थ में आ जाते हैं, एआरएसडी ओके। अब एक और फिर टीयर 1 टीयर 2 आ जाते हैं एक तरीके से, यहाँ पे साउथ कैंपस का कॉलेजेस आते हैं। यहाँ पे मोस्ट पीपल टेंड टू कीप शहीद भगत सिंह। कुछ लोग ये बोलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह से भी ऊपर शहीद भगत सिंह को रख देते हैं, बट हमने नहीं, अपना जो रिसर्च करा, गुरु गोविंद सिंह इज एक्चुअली वेरी गुड, इवन दो इट्स ऑफ कैंपस, इट्स एक्चुअली वेरी गुड, तो हमने उसे ऊपर रखा है हमारे रिसर्च के हिसाब से। यू कैन मेक योर ओन कॉल, यू कैन स्विच इफ यू वांट। उसके बाद में एंड एआरएसडी आल्सो, हाँ एआरएसडी का ARSD एक और हाँ चीज, इट इज लाइक इट इज ग्रोइंग, मतलब ईयर हाँ बाय ईयर इसका यस रैंकिंग्स, इसकी मतलब रिव्यूज बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। यस मतलब सोसाइटीज भी डिसेंट सोसाइटीज हैं, मतलब तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हारा स्कोर इस हिसाब से है। इफ यू आर गेटिंग एआरएसडी, इट इज अ डिसेंट कॉलेज। हाँ, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ऑब्वियसली हर कॉलेज जो मैंने तुम्हें दिखाया यहाँ पे, आई हैव इंटरैक्टेड विद फोक्स फ्रॉम एवरी सिंगल कॉलेज टू नो द एक्चुअल रियलिटी। उसके बेसिस मैंने रैंकिंग करा, व्हिच इज व्हाई यू विल फाइंड आवर रैंकिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इफ यू फील यू कैन शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एज वेल। हम ट्राई कर ही रहे अपना बेस्ट इन क्लास रिसर्च करने का, तो इफ पॉसिबल दोस्तों को भी शेयर करो डेफिनेटली। बट या टॉकिंग अबाउट एआरएसडी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि हमारे मेरे दोस्त है जो एआरएसडी में है, एंड या इट्स अ ग्रोथ, मतलब इट्स अ ग्रोइंग कॉलेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, एंड यू कैन सी दैट। जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं वो लोग हमें खुद बताते हैं नहीं यार अच्छा है, इट इज ग्रोइंग कंपेयर टू मतलब जो पहले उन्होंने देखा है बाकी। तो यस, मतलब यस डेफिनेटली इसमें ग्रोथ है, सो यू कैन कंसिडर इट। बाकी शहीद भगत सिंह से तुम्हें बेटर कंसिडर करना है नहीं, इट्स अप टू यू, यू कैन मेक दैट डिसीजन, ऊपर नीचे योर कॉल। बट पर्सनली मेरे को तो एआरएसडी बेटर लगता है, सिंस इतना बेटर इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। सो वही है। बाकी यू नो जब एक कॉलेज का ग्रोथ होता है ना, रिक्रूटर्स उस कॉलेज को देखते हैं एंड दे आर लाइक ओके दिस ग्रोथ इज फैसिलिटेटेड बाय फ्यू स्टूडेंट्स जो कि अच्छा काम कर रहे थे, एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो रहा है। सो ये सब चीजों को देख के रिक्रूटर्स ज्यादा आना चाहते हैं, सो दैट इज योर चांस टू गेट एक्चुअली नोटिस्ड, राइट?
बाकी मोस्ट जगह पे तुम्हारे रिक्रूटर्स के साथ ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी होती है कॉलेजेस में, तो वहाँ पे आना बंद कर देते हैं रिक्रूटर्स अगर उनका उतना अच्छा स्टूडेंट्स नहीं मिलते उन्हें. बट अगर ARSD इट प्रेजेंट्स अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन कैपिटलाइज ऑन दैट. ओके, उसके बाद में DCSE है, CVS है. CVS इज एक्चुअली वेरी गुड कॉलेज, तो उसको भी तुम डेफिनेटली माइंड में रख सकते हो. DCSE भी अच्छा है. फिर गार्गी आ जाता है, दयाल सिंह केशव महाविद्यालय. उसके बाद में तो तुम नीचे नीचे ऐसे जाता जाता है. अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमने नॉर्थ कैंपस में पूरा बाइफर्केशन किया था कि तुम्हारा बीकॉम ऑनर्स है, इको ऑनर्स है, फिर तुम्हारा स्टैट्स, मैथ्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी सब चीज डाल सकते हो. हमने साउथ कैंपस में सिर्फ कॉलेज वाइज तुम्हारा रैंकिंग करा है, कोर्सेज में सिर्फ 3 करा है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और BMS वाले बाकी वो सब कोर्सेज है. बाकी भी तुम्हें कोर्सेज इंटीग्रेट करने हैं, ऐसा नहीं कि सेम चेप दो. नॉर्थ कैंपस में हमने जो करा है उससे इंस्पिरेशन लो, एंड जिनका स्कोर्स कम है तुम इको ऑनर्स और बाकी कोर्सेज भी साउथ कैंपस में इंटीग्रेट करो. इट्स नॉट लाइक कि इफ आई से लेट्स ARSD का सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स डाले, इको ऑनर्स भी नहीं डाला मैंने, तो उसका ये मतलब नहीं है उसका इको ऑनर्स नहीं डालना है मैंने. ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल. हम लोग का फिर 500 पेज का बन जाता, मतलब 500 नंबर तक का ऊपर चला जाता है प्रेफरेंस शीट. तो इट वुड नॉट हैव बीन फिजिबल फॉर एवरीवन, इसलिए मैंने उतना नहीं करा. बट यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस, एंड सेम तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस के लिए भी. ये जो तुम्हें प्रेफरेंस शीट है इससे तुम्हें कॉलेज का रैंकिंग पता चल रहा है बेस्ड ऑन द प्रेजेंट डे, क्योंकि मैंने सारा लेटेस्ट रिसर्च करा है, तो प्रेजेंट डे के हिसाब से जो भी तुम्हें रैंकिंग्स है तुम्हें वो पता चल रहा है. सो उसके हिसाब से यू कैन डू थिंग्स राइट. सो वही है. तो इधर पे तुम और कोर्सेज इंटीग्रेट कर सकते हो. बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, उसके साथ में यहाँ पे BA कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पे रहेंगे तुम्हारे. ये प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस तुम्हारे यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज भी होंगे. इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, इको ऑनर्स, यू कैन इंक्लूड दैट एज वेल. सो या दैट इज इट. वी कैन गो डाउन और थोड़ा. बाकी एक चीज है, डे कॉलेज एंड इवनिंग कॉलेजेस. अच्छा कॉलेज का इवनिंग वुड बी बेटर देन और ज्यादा नीचे का डे कॉलेज, क्योंकि इवनिंग तुम्हारा उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ऑब्वियसली टाइमिंग्स का अजीब सा लगेगा तुम्हें, पीयर ग्रुप मतलब क्लास में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा. बट अगर तुम्हें कंपैरेटिवली स्टिल बेटर कॉलेज में भगत सिंह का तुम्हें इवनिंग मिल रहा है, दैट वुड सर्टेनली बी बेटर देन लेट्स से शिवाजी का तुम्हारा डे वाला, राइट. दैट इज व्हाई मैंने उसको ऊपर डाला है, क्योंकि यू गेट टू अंडरस्टैंड राइट, क्योंकि तुम्हारा भले इवनिंग हो बट तुम्हें उस कॉलेज का ब्रांड मिल रहा होगा, विच अगेन इज टियर 2, मतलब उतना खराब नहीं. सो या वही बात है. चलो ठीक है. और आई थिंक प्रेफरेंस शीट में तो यही बताना है इनको. देखो अभी मैंने BBE भी इंक्लूड कर रखा है, ऐसे कर रखा है. बहुत दिमाग लगाया कि कहाँ पे किसको स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना है. सो आई होप इसमें तुम्हें आइडिया मिल रहा हो. ठीक है. सो एक चीज तो ये हो गई. किंजल और कुछ बोलना है तुझे एक बार इस बारे में? बस यही है यार, मतलब थोड़ा सा ना बिल्कुल विजिलेंट होके प्रेफरेंस शीट भरना. ये नहीं कि यार हमने जो बता दिया तुम्हें पकड़ना ही नहीं था वो कोर्स तुम करके बैठ जाओ. बहुत स्पेसिफिकली बताया गया है यार, कोर्स नहीं करना तो उसको हटा दो. बट नॉर्थ कैंपस की जो रैंकिंग है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. बाकी तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो. अगर तुम्हें लगता है नहीं यार ये मेरे लिए बेटर है, वो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, उस सोसाइटीज का तुम्हें मतलब जो भी तुम्हें सही लगता है वो तुम कर सकते हो. दिस इज जस्ट अ जनरलाइज प्रेफरेंस शीट, अपने हिसाब से तुम्हें करना है. और BAP वाला जो चीज है आप प्लीज को माइंड में रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत काम की चीज है. तो ठीक है. अभी बाकी इनका कुछ Q&A लेके फिर लास्ट में सीक्रेट बताएंगे बेसिकली. ठीक. वो सीक्रेट किंजल देखो याद है ना अपना रिसोर्स डॉक्यूमेंट जो कि हमने साथ में शेयर करा है, व्हिच पीपल डोंट एक्चुअली नो हाउ टू यूज इट. सो ठीक है. यस यस. भेजना है क्या इन्हें? 25 बच्चे ही हैं. चलो क्या चीज दोस्तों को लेके आओ. 25 बच्चे देख, दोस्तों को लेके आओ, थोड़ा तो पढ़ाओ, फिर हम लोग बताते हैं वो चीज. मीनवाइल विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस. भेजो ग्रुप्स में भेजो कि थोड़े और दोस्त आ जाओ. एटलीस्ट थोड़े बेसिक्स वो तो रखो. दौलतराम एंड IP कॉलेज, आई गेस दौलतराम इज बेटर, क्वाइट बेटर. ठीक है, मतलब IP के प्रोफेसर्स वगैरह भी क्वाइट रिनोन्ड है. ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी. दे आर मतलब वो बहुत एकेडमिकली, जैसे स्टीफंस नहीं है क्या यार, बहुत गोल्ड केक टाइप का है, बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर वगैरह. दौलतराम इज क्वाइट अ फ्री कॉलेज, इसमें मतलब हाँ अपॉर्चुनिटीज है, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटीज वगैरह कहीं ना कहीं एक्टिव हैं. मतलब यू हैव अ प्रीटी गुड चांस कि तुम DRC को ऊपर IP से. I think main तो Exactly, North North campus campus में. So you'll be living in PGs जो कि North campus में situated होंगे most likely. तो मतलब वहाँ पे ऐसा है कि you get to interact with people from SRCC, Stephens, Hindu, हंसराज, हर जगह से, right? Even Miranda, let's say अगर girls college है तो obviously Miranda भी. तो या तो वो benefit रहता है. ठीक है. अब किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना अभी पूछो, मतलब पीछे का हम लोग वापस नहीं जा पाएंगे. जिसको जो पूछना अभी बता दो, like fresh. So अभी हम लोग एक साथ ओके. आंसर सो एक क्वेश्चन है कि भैया किरोड़ी मल का प्रोग्राम या फिर वेंकी का ऑनर्स, या ऑफ कोर्स वेंकी का ऑनर्स. वेंकी का ऑनर्स डेफिनेटली बेटर. हमने उसके हिसाब से करा है. ये सब चीज में सिंपल है. हमने जो प्रेफरेंस शीट है बहुत सोच के बनाया है, ऐसे रैंडमली नहीं बनाया. सब चीजें हमने कंसीडर ऑलरेडी करा है. सो यू कैन यूज दैट टू गेट एन आइडिया. हो जाएगा सॉल्व. ठीक है. कट ऑफ्स का बेसिकली बेसिक आइडिया तो ये है. देखो तुम अगर इस बार देखोगे 100% आईएस इंक्रीज ही हुए हैं, एंड जो नंबर ऑफ पीपल हु गेव CUT हैज एक्चुअली डबल्ड. इवन इफ लोगों का नॉर्मलाइजेशन के कारण स्क्रू अप हुआ है मार्क्स,
बट आई स्टिल फील उतना ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होगा मेरे हिसाब से। बीकॉम ऑनर्स कुड बी इंटैक्ट इफ मतलब बेस्ट केस सिनेरियो भी बोला कि मतलब सेम ही रहेगा, बढ़ेगा, मतलब कम तो बिल्कुल ही नहीं होगा, मोस्ट लाइकली इंक्रीज हो सकता है, बट मतलब बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि सिमिलर रहेगा, मोर लाइकली आई थिंक पता सिमिलर है ही रहेगा। इंक्रीज क्यों होगा? प्लस मतलब बात ये कि 100% आइलेट्स को इग्नोर कर दो। बात ये कि अगर लेट्स सपोज 787 में वाले अगर 50-100 बच्चे हो रहे हैं, तुम समझ रहे हो ना कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है खुद ही, क्योंकि हाँ सीट्स तो उतनी लिमिटेड ही है ना। हाँ, इस बार ड्रॉपर्स भी इतने सारे थे ना, सो मतलब इसीलिए देयर आर पीपल हु एग्जैक्टली। हैव ऑलरेडी गिवन दिस। इनफैक्ट मेरे एक स्कूल का दोस्त है हु वेंट टू लोयला एंड सडनली डिसाइडेड कि नहीं यार मेरे को इधर नहीं रहना, एंड स्टार्टेड मतलब उसने सीयूटी का प्रेप करके 795 लिया एंड नाउ वो इधर आने का ट्राई कर रहा है एसआरसीसी में। मतलब दैट मेक्स नो सेंस राइट, बट लोग पीपल आर मेकिंग दैट डिसीजन कि नहीं यार एसआरसीसी आना है, स्टफ लाइक दैट। तो दैट डेफिनेटली इंक्रीजेस योर कट ऑफ। तो अभी एक बार वेट करके देखना पड़ेगा, ऑल्दो सिग्निफिकेंट ह्यूज इंक्रीज तो नहीं होना चाहिए बिकॉज एसआरसीसी में 253 सीट्स है, प्लस एक्स्ट्रा भी लेते हैं 10 to 20%, ऐसे 20% लेते हैं। बट इस बार मैंडेट यह है कि जिस कॉलेज में तुम्हारा 10% से कम तुम्हारा वो था ना विड्रॉल, तो उनको वो लोग 10% ही एक्स्ट्रा लेंगे। तो आई थिंक इस बार एसआरसीसी में 10% ही होगा बिकॉज उसके कारण कॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ना साइज। तो किंजल ये तो अच्छा डिसीजन लग रहा एग्जैक्टली। होगा, मतलब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बट मतलब जो लोग आएंगे उनके लिए बेटर डिसीजन है क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है वरना, है ना। हाँ, और एक और क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज बीकॉम ऑनर्स और बीएमएस एसएससीबीएस इफ डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट आई विल हैव टू ट्रैवल 3 hours टू एसएससीबीएस। यार बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, अगर 3 घंटे का तुम्हें ट्रैवल ही करना पड़ रहा है, हम्म। या मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि तुम बीएमएस करो एसएससीबीएस का। हाँ क्योंकि फिर तुम्हें वहाँ पे नॉर्थ कैंपस का भी बेनिफिट एग्जैक्टली। मिल रहा है ना, एंड तुम्हारा 3 hours एवरी डे कंपाउंड्स टू अ लॉट ऑफ बेनिफिट राइट। तुम्हें सिर्फ कॉलेज का नहीं देखना, मार्जिनल बेनिफिट होगा। अगर तुम एकदम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बीएमएस का मतलब एसएससीबीएस का बीएमएस इज स्लाइटली बेटर देन हिंदू का ये, क्योंकि उसने बीकॉम ऑनर्स बोला राइट। हाँ तो कोर्स में बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाते हैं। ऑल्दो कॉलेज बीएमएस मतलब सुखदेव ठीक है, मतलब इट्स गुड, बट मेन जो ब्रांड है सुखदेव का इट इज बिकॉज ऑफ द कोर्सेज दैट दे ऑफर। ठीक है, मतलब क्योंकि और तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा जो कि ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहा होगा, दैट इज व्हाई दे हैव मेड देयर नेम इन दिस। बट मोस्ट पीपल मतलब मोस्ट कॉलेजेस मेरे को तो ये लगता है नॉर्थ कैंपस में देयर शुड बी बीएमएस एंड बीएफआई का कोर्सेज, तब सुखदेव की इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं रहेगी। क्योंकि जो नॉर्थ कैंपस एग्जैक्टली। में है तुम्हारा सब चीज फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बेटर है। तो सुखदेव की तो कॉर्पोरेट बिल्डिंग जैसे उतना खास मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, नॉर्थ कैंपस वुड स्टिल बी बेटर। तो हिंदू तुम ले सकते हो, ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो बिकॉज ऑफ कोर्स सुखदेव इज बेटर। बट अगर तुम्हारा 3 hours जो फालतू के वेस्ट हो रहे हैं उसमें यू कैन यूटिलाइज दैट टू अ लॉट ऑफ बेनिफिट, तो उसको तुम यूटिलाइज उस सेंस में कर सकते हो। तो या वर्थ इट रहेगा, गो फॉर हिंदू इन दैट केस। और कुछ क्वेश्चन राइट। है? और सीए लेट मी कर रहा सी। हूँ, बीए प्रोग्राम इको प्लस कॉमर्स करना सही रहेगा। हाँ मतलब इसमें ऑल्दो तुम्हारा रुक जा, ये स्ट्रीम का वो बंद हो गया क्या आई गेस। अच्छा ठीक है, हाँ, नहीं नहीं आ रहा है। ठीक है। हाँ मैं बोल रहा था इफ यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो स्टिल तुम बीए प्रोग्राम को कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स स्टिल कंसिडर कर सकते हो। हिंदू वाला वो नहीं कर सकते, इको प्लस इंग्लिश अगेन वो तो पूरा ही ऑफ हो जाएगा। कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स स्टिल थोड़ा कंसिडर कर सकते हो, इसमें 8 सारे सब्जेक्ट होंगे। सो यू जस्ट नीड टू कीप दैट इन माइंड, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बट अगेन इट्स बीए प्रोग्राम तो उतना ज़्यादा एकेडमिकली स्ट्रेनुअस नहीं रहेगा, बट एग्जैक्टली। डिफरेंट रहेगा। और इकोनॉमिक्स पर इंग्लिश इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इंग्लिश पूरा तुम्हारा कोर की तरह आता है, वेरी हैवी। हाँ इंग्लिश में मार्क्स भी नहीं मिलते हैं, और इकोनॉमिक्स में पूरा कोर सब्जेक्ट की तरह उसके हाँ 2-3 पेपर लिए जाते हैं तुम्हारे। सो हाँ इट इज भाई, वेरी लाइक नॉट इफ यू आर डूइंग रिकमेंडेड सीए तब ऑल। नॉट रिकमेंड। ठीक है। और जी में भी तुम्हारे ना आर्ट्स के सब्जेक्ट दिए जाते थे, हिस्ट्री पॉल साइंस वगैरह। सो यार बहुत ज्यादा ऑफ हो जाता है एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड, बिल्कुल भी नहीं। हाँ वही, और बाकी जिन्हें कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे हटा दो, सिंपल है। हमने ये बनाया प्रेफरेंस शीट कीपिंग दैट इन माइंड फॉर एवरीवन। हम बैठ के सबका कस्टमाइज ऑब्वियसली नहीं कर सकते राइट, बट हमने ऐसा भी नहीं करा कि तुम्हें बस कोर्स वाइज डाल दिया, इस कोर्स को ये जिससे करना है, इस कोर्स को किससे करना है। वी हैव इंटीग्रेटेड एवरीथिंग ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि तुम्हें ऑर्डर को कैसे सिलेक्ट करना है। क्योंकि जब तुम दोगे डीयू में तुम अलग अलग से नहीं दोगे कि बीकॉम ऑनर्स में मुझे ये रैंकिंग है, बीकॉम प्रोग्राम में ये रैंकिंग है, इको में ये रैंकिंग है। तुम्हें सब कुछ को इंटीग्रेट करके देना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी हैव गिवन यू इंटीग्रेटेड वन व्हिच वुड बी एक्चुअली मोर हेल्पफुल जब तुम एक्चुअली फॉर्म भरोगे। जो लोग अलग अलग से तुम्हें सिलेक्ट करके दे रहे हैं तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एट व्हाट पॉइंट यू शुड स्टॉप बीकॉम ऑनर्स का एंड देन बीकॉम प्रोग्राम डालना है, एट व्हाट पॉइंट वहां पे स्टॉप करके और बाकी ऑनर्स डालना है, एंड एट व्हाट पॉइंट यू नीड टू इंक्लूड अदर कॉलेजेस का कोर्सेज। तो ये चीज में तुम्हें प्रॉब्लम आती है, व्हिच इज व्हाई वी हैव मेड दिस इंटीग्रेटेड वाला शीट। सो आई होप दैट हेल्प्स। ठीक है। ओके हाँ सॉरी इको आई वाज ऑनर्स इज म्यूटेड। जस्ट ठीक है ग्लोरीफाइड तो वर्जन ऑफ बीएससी मैथ्स। हाँ डेफिनेटली, मैं तो खुद बोल ही रहा हूँ बीएससी मैथ्स जितना ही। हाँ एलएसआर साउथ। ठीक है कनिष्क, कनिष्क ने एक चीज पूछी, इंक्रीज ऑफ एसआरसी सपोज लाइक 72 से 784 हो सकता है। हो सकता है यार, हो सकता है टू बी ऑनेस्ट। मतलब हाँ थोड़ा स्लाइट इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड, बाकी देखा जाएगा, अभी अलॉटमेंट्स होंगे जब भी कुछ कह सकते हैं।
हाँ, क्योंकि मतलब पहले तो मेरे को लग रहा था बहुत ही कम जाएगा, बिकॉज बच्चे दिख ही नहीं रहे थे जिनके ज्यादा मार्क्स है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि ऑब्वियस बात है किसी का अगर नॉर्मलाइजेशन से कम हो रहा है तो ऑन द अदर हैंड किसी का इंक्रीज भी हो रहा है, वी आर जस्ट नॉट एबल टू फाइंड दोस पीपल। बहुत सारे लोग हैं पर एक्चुअली यू नो कीपिंग देयर मार्क्स एग्जैक्टली। सीक्रेट अभी बोल नहीं रहे। सो या आई हैव नोटिस नाउ बहुत बच्चे हैं हु हैव कम अप टू मी सेइंग देयर मार्क्स, तो या बहुत बच्चे हैं जिनका अच्छा खासा मार्क्स आया है। सो वी हैव टू वेट एंड सी। प्लस अभी एसआरसीसी में 10% कर देना, 20% का एक्स्ट्रा इनटेक भी, तो उस सेंस में थोड़ा कम हुआ है, या देख सकते हैं ठीक यार। है। ऋतिक बोल रहा है सीए के साथ केएमसी बीकॉम प्रोग्राम या वेंकी का बीकॉम ऑनर्स। आई रिकमेंड वेंकी का बीकॉम ऑनर्स। हाँ, वेंकी का बीकॉम ऑनर्स ठीक है। प्लेसमेंट्स तुम बोल सकते हो कि एमसी का अगर तुम्हें लग रहा है बेटर है, बट वेंकी तुम्हें कोर्स ऑब्वियसली कोर्स बेटर है, तुम्हें बेटर मिलेगा डेफिनेटली। वेंकी का बीकॉम ऑनर्स वुड बी हाईली रिकमेंडेड ओवर केएमसी का बीकॉम प्रोग्राम। जो तुम उनका भी इन प्लेसमेंट्स देख के एक्टर्स जा रहे हो ना, प्लेसमेंट सेल आफ्टर बहुत ज्यादा बढ़िया है हाँ, और जो तुम वेंकी का। प्लेसमेंट्स देख के जा रहे हो केएमसी का, वो अगर तुम अपना आपको उतना अच्छा कीप अप नहीं कर पाओगे बीकॉम प्रोग्राम में, मतलब तुम अगर बीकॉम प्रोग्राम के यू ऑलरेडी हैव अ स्लाइट डिसएडवांटेज, तुम्हें मेहनत करके उसको मतलब ब्रेक अवे करना पड़ेगा, राइट? तो तुम्हें वेंकी में ऑलरेडी यू वुड बी एट एन एडवांटेज कि तुम सबसे प्रीमियम कोर्स में हो वहाँ पे, तो तुम्हें उतना ज्यादा नहीं भी करोगे तो तुम्हें सबसे पहले शॉर्टेज तुम्हें बीकॉम ऑनर्स वालों को ही आ रही होगी, राइट? सो यू कैन कैपिटलाइज दैट इन वेंकी। प्लस प्रोफेसर्स जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। So, या अगेन योर कॉल, इफ यू फील कि तुम्हें वेंकी का मतलब केएमसी का बीकॉम प्रोग्राम ऊपर रखना है बिकॉज नॉर्थ कैंपस एंड ऑल दोस थिंग्स, रख सकते हो। दिस इज योर प्रेफरेंस, यू कैन कस्टमाइज इट हाउसएवर यू वांट, बट हमने तुम्हें एक सजेस्टिव बना के दिया, सो दैट इज इट। मोतीलाल नेहरू मोतीलाल कॉलेज नेहरू कॉलेज कैसा एवरेज। एवरेज है, ठीक है। कॉलेज की प्लेसमेंट्स तो कॉलेज की फ्लक्चुएट प्लेस होती रहती है। हाँ, डेफिनेटली बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे अभी वी आर इन अ रिसेशन इकोनॉमी, मतलब इंडिया में रिसेशन नहीं है अभी, आएगा भी नहीं, 0% चांसेस है। ऑफिशियली रिकॉर्ड्स दे पब्लिश किए, इंडिया में 0% चांस है फॉर द टाइम बीइंग। यूएस में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 60% समथिंग चांसेस है अभी। जर्मनी में ऑलरेडी आ चुका है, यूरोजोन में आ चुका है। सो डेफिनेटली बहुत हद तक अगर तुम्हारे ग्लोबली रिसेशन आता है तो तुम्हारे हमारे इंडिया में भी हम लोग बैकएंड में काम कर रहे होते हैं, मोस्टली फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं। सो उस कारण रिक्रूटर्स तुम्हारे कम हायर कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स। बट हाँ, मतलब इन जनरल अगर तुम्हें ट्रैजेक्टरी मिल रहा होगा तो रैंकिंग्स है, राइट? अगर सिचुएशन खराब है तो सबके लिए खराब होता है, किसके लिए कम खराब है? अगर सबके लिए प्लेसमेंट्स गिरता है, एसआरसी के लिए कंपैरेटिवली कम गिर रहे होंगे, बाकी के लिए भी मतलब फिर ऐसे डिफरेंस ऐसे होते जाएगा, मतलब टीयर वाइज, राइट? तो वो एक चीज आता है। Can we rely on rank list as last year 782 marks with 338 rank था and that girl हाँ got SR? देखो, हाँ, वही और बात ये है, 350 because के a lot of people 350 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। हाँ 350 350 के के बियॉन्ड बियॉन्ड नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। 350 के बियॉन्ड डेफिनेटली नहीं जाएगा, बट उतना तक जा सकता है। बिकॉज अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट? बहुत लोग सुखदेव का बीएमएस ले रहे होंगे, बहुत लोग इको ऑनर्स ले रहे होंगे, बहुत लोग छोड़ भी रहे होंगे कि नहीं लेना कॉलेज। सो वो बात हो जाती है, ठीक है? एग्जैक्टली। Okay. Should I give a post एसआरटी में preference for a good college? You can do that. You can compromise a little as long as it is not changing completely. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कॉमर्स ही करना है, मतलब तुम उतने क्रिएटिव में, तुम्हें इंग्लिश पसंद ही नहीं है और तुम अपने आप को पा रहे हो कि मान लो कि रोहिमल में तुम नेक्स्ट डे इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो कॉलेज में। ऐसा मत करना, अगर तुम्हें पसंद ही नहीं है, यूड बी डेड इनसाइड, कोई पॉइंट नहीं है। बट इफ यू कैन कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कि चलो यार बीकॉम ऑनर्स का मन था, इको ऑनर्स मिल रहा है, मैथ्स ऑनर्स मिल रहा है, चल जाएगा, मैथ्स पसंद है मुझे, मैं मैनेज कर लूंगा, अच्छी एग्जैक्टली। कॉलेज के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मतलब वो है ना, आई थिंक एस्पिरेंट्स में दे मौका जिंदगी इम्तिहानों से इतना हम डरे। तो इफ यू फील लाइक कि नहीं, अगर कुछ चैलेंज हुआ, आई विल डील विद इट इफ यू नो लाइफ गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉर्थ कैंपस इज दैट अपॉर्चुनिटी। सो अगर वो करना तो यू कैन डिसाइड। सो ठीक है। सो बैंकी का बीकॉम प्रोग्राम कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है? 740 अराउंड ही रहता है मेरे हाँ, हिसाब से। यस, ओबीसी में भी सीट्स इंक्रीज होंगे, एप्पल एरा पूछ रहा है। हाँ, ओबीसी मतलब हर कैटेगरी में इंक्रीज होंगे। इनफैक्ट तुम्हारा जो एससी एसटी वगैरह है वहाँ पे 30% इंक्रीज थे। अगर किसी का पिछली बार ज्यादा विड्रॉल नहीं हुआ तो 15% होगा। बाकी जनरल कैटेगरी वगैरह में ओबीसी में 20% थे, अगर ज्यादा विड्रॉल नहीं है तो 10% होगा इसमें, ठीक है? ठीक है। यार एक और कॉलेज वाइज इम्पोर्टेंट कट ऑफ क्वेश्चन है मत एक। पूछो, वेंकी वगैरह का हाँ सब तो कॉलेज हम लोग वाइज। को नहीं पता, हम लोग लिस्ट बना के नहीं बैठे हैं कि वी आर स्टूडेंट्स, हमें एग्जैक्टली। बहुत काम रहता है, ये सब तो नहीं करते। ठीक है, तो केएमसी और वेंकी बीकॉम वालों से वेंकी इज नियरर, शुड आई प्रेफर दैट? इस प्लेसमेंट वाइज इस केएमसी वेरी डिफरेंट नहीं है, केएमसी और वेंकी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट। वो सब एक मतलब नॉर्थ कैंपस की बात है। अगर वेंकी तुम्हारे ज्यादा पास पड़ रहा है ना, बीकॉम ऑनर्स मिल रहा है, तो उसको ही लेना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा ह्यूज वो नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। हाउ कैन आई इंटरेक्ट विद अदर कॉलेजेस इफ आई गेट एलएसआर? लिंक्डइन यूज करना, वहाँ पे यार क्विज एलएसआर। कॉम्पिटिशंस पे जाना, फेस्ट में एग्जैक्टली। जाना। दिल्ली इट्स लाइक एग्जैक्टली, अ वन एलएसआर खुद इंटीग्रेटेड भी एक प्लेस। बहुत ब्रांड है। हाँ, तो या अगर ब्रांड वो मिल रहा है तो फिर ठीक है, आई थिंक इट्स वर्थ इट कि तुम एलएसआर कंसिडर करो, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली गो टू नॉर्थ कैंपस फॉर कॉम्पिटिशंस, फेस्ट,
a lot of things, right? LinkedIn से networking करो, so ऐसा नहीं है, world is an interconnected place now, so as such नहीं है कि तुम्हें वहीं पे ही रहना हो. ठीक है. मेरा सो लव पाल पूछ रहा है भैया हाँ सी मैंने कर रहा बता हूँ बीए दिया ये प्रोग्राम कॉमर्स में. हाँ तो ये तो बता दिया. रिकॉर्डिंग में, go back to it, you will find it, बता दिया इसको, we have dealt with it. BE ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड BE ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? जो BBE है वो कंपैरेटिवली इजियर कोर्स है, मतलब उतना ह्यूज डिफरेंस, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है. इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी BE ऑनर्स इकोनॉमिक्स को ही हम लोग इको ऑनर्स बोलते हैं, जो कि ऑफिशियली तुम मान सकते हो. सो वो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है. BBE इज स्टिल मोर थोड़ा मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मतलब थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड, उतना ज्यादा मतलब टफ नहीं रहता, मैथ्स ओरिएंटेड कंप्लीटली. सो इट इज कंपैरेटिवली थोड़ा इजियर. अगेन तुम मैं बोलूंगा क्या बोलते हैं इसको, चेक करना, सिलेबस जाना, DU का अपने एंड पे भी रिसर्च करना वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है. ठीक है भैया, वेंकी का इक्वल प्लस स्टैट्स अच्छा कोर्स है. यू मीन BA प्रोग्राम इक्वल प्लस स्टैट्स? अगर ऐसा कुछ कोर्स है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है. दैट इज ओनली केस इन केस इफ यू लाइक क्वांटिटेटिव डेटा, यानी नंबर्स पसंद है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड. ठीक है. ठीक है. माय स्कोर इज 555. ओके. आफ्टर नॉर्मलाइजेशन प्लीज टेल मी माय चांसेस ऑफ गेटिंग कॉलेजेस. अगर तुम अच्छे से प्रेफरेंस शीट पढ़ते हो, जैसे हमने तुम्हें इधर पे नॉर्थ कैंपस का सारे ऑल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट कर दिए, सिमिलरली और ऑल्टरनेटिव्स ऐड करो साउथ कैंपस में, तुम्हें कॉलेज वाइज रेटिंग हमने इस प्रेफरेंस शीट में दे दिया. इफ यू इंटरैक्ट ऑल पॉसिबल कोर्सेज एंड तुमने ये सब चीजों को डाल देते हो, वी हैव गिवन यू इट डाउन टू द टी, यानी सब कॉलेजेस इंक्लूड किया है, उसमें भी तुम्हें बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम सब दे दिया. तो इसके हिसाब से यू कैन इंक्लूड मोर कोर्सेज. तुम और ऑल्टरनेटिव्स डाल सकते हो, BA प्रोग्राम कस्टमाइजेशन एंड एवरीथिंग. तब तुम्हारा डेफिनेटली चांसेस है कि तुम अच्छे खासा कर लो, तब तुम्हें मिल सकते हैं. ओके. ठीक है. बाकी which books do you use Which in book BCom do you honors? शिवदास से पढ़ लेना ना, और अभी से Shivdas पढ़ाई शुरू मत past करो. 10 years. बच्चे ना किंजल मैं लेजिट Exactly. बोला हूँ, वो लोग सोच रहे होंगे अभी से हम लोग फ्री हैं, BCom ऑनर्स की पढ़ाई शुरू करें. नहीं, अरे यार मत करो किताब यार ये सब. आप दोनों के जनरल इलेक्टिव क्या है? अभी तो वी हैव इकोनॉमिक्स, बट नेक्स्ट सेम में हमने ब्रांड मैनेजमेंट ले लिया, बिकॉज इकोनॉमिक्स देखो माइनर डिग्री के लिए यू हैव टू डू 4 इयर्स वाला degree. कोर्स, और हम लोग दोनों 3 इयर्स कर रहे हैं. सो इजी लो जिससे CGPA बना सको. अच्छा. भैया yes, वेंकी का Nick, yes, BSc I ऑनर्स agree. मैथ्स कट ऑफ हाँ. लो जाता है क्या? देखना पड़ेगा यार, मतलब इतना भी, मतलब जैसे मिरांडा का मुझे पता है 750 अराउंड गया था. ठीक है. अब वेंकी का देखना पड़ेगा, लेकिन यार ऐसे कोर्स वाइज कितने सारे कट ऑफ रैंकिंग होंगे का ना, उससे तो कितना ज्यादा ही पता जाएगा, चलेगा. क्योंकि मिरांडा में इट्स लाइक सप्लाई कम है ना. हाँ. तुम्हारा जो कट ऑफ है इट इज सिंपल सप्लाई डिमांड. ठीक है. बट यहाँ पे तुम्हारा क्या डिमांड तो सिमिलर ही रहता है कोर्सेज का. आई मीन सॉरी, सप्लाई तो सिमिलर ही, यानी सीट्स तो लिमिटेड है, बट जो तुम्हारा डिमांड है वो है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग, राइट. तो अब मिरांडा में क्या होता है, गर्ल्स कॉलेज है, तो तुम्हारा जो डिमांड है वो आधा हो जाता है. सो इन दैट केस यू नो तुम्हारा डिमांड सप्लाई का ही गेम है, तुम्हारा कॉलेज का कट ऑफ उसी तरीके से डिटरमाइन होता है. ठीक है. Exactly. हर्षवर्धन और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज आयुष्मान वो बता के वी हाँ, एंड दिस. मैथ्स ऑनर्स का कट ऑफ यस रिलेटिवली लो जाता है डेफिनेटली. ठीक है. चलो अब हम लोग सीक्रेट बताते हैं. किंजल सोर्स डॉक्यूमेंट खोल देना प्लीज. अब जो भी है उनके लिए बेनिफिट विल बी टेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे हमने तुम्हें 2 बताया, राइट, BA प्रोग्राम कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स और यू नो BA प्रोग्राम उसका इंग्लिश प्लस को. अब कैसा रहेगा अगर वी टेल यू हर पॉसिबल यू नो कॉलेजेस का BA प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन, दैट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, राइट. तो दिस इज द सोर्स डॉक्यूमेंट. ये तुम्हें मिल जाएगा. वी हैव मेल्ड दिस टू द पीपल हु हैव फिल्ड द फॉर्म. You can still fill the form. You will find this on our pinned comment list. तुम pinned comments पे जाना टेलीग्राम कम्युनिटी में, you will be able to find it. ठीक है. So वो है. And किसी को अगर लगता है कि कोई अभी है नहीं टेलीग्राम कम्युनिटी, we'll try to link it in the comment section down below. और जो नहीं है LinkedIn पे reach out to us, we'll send it over to you. ठीक है. Okay. बाकी किंजल इसमें बाकी तो चीजें ठीक है. You can look at the entire document. यहाँ पे तुम्हें हर कोर्सेज का और हर कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज है वो मिल जाएंगे. तो यहाँ पे मैंने तुम्हें कॉलेज का रैंकिंग बता दिया ना, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि लेट्स से LSR में मुझे और लेना है, तो LSR में इंग्लिश ऑनर्स भी होगा, साइकोलॉजी ऑनर्स भी होगा, मैं उन्हें भी इंक्लूड कर सकती हूँ, राइट. इफ यू वांट कंप्लीटली कॉलेज एंड यू आर ओपन टू ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज, तो उसके हिसाब से तुम्हें हर जगह का तुम्हें मिल जाएगा, राइट. तो वो हो गया. जैसे अलग अलग कोर्सेज है, कोर्स वाइज डिवीजन दिया हुआ है यहाँ पे. कुछ बोल रहे हैं किंजल? नहीं. तो किंजल यहाँ पे तू कंट्रोल F करके एनेक्सर 1 में चली जा. अब मैं तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, एनेक्सर 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज. बाकी तो तुम अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट देख सकते हो. यहाँ पे एनेक्सर 1 सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए काम आ रहा होगा. ठीक है. ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है DU का, तो यू कैन यूज दिस. अगर नहीं आता तो सर्च कर ले, मतलब थोड़ा नीचे चली जा, आ जाएगा. थोड़ा आगे जाके सारे कॉम्बिनेशन के बाद में. ओके. तब तक बताओ DU की कॉन्वोकेशन इकट्ठे होती है या सेपरेट कॉलेज की? सेपरेट कॉलेज की सेपरेट. अगर एक साथ करेंगे 70,000 बच्चों को कॉन्वोकेशन कैसे करेंगे? इट्स मतलब फिजिकली इम्पॉसिबल. Should I place LSR over Hindu for BCom honors?
हाँ मतलब इट्स अप टू यू, अगर तुम्हें नॉर्थ कैंपस वाइब चाहिए तो यू कैन प्रेफर हिंदू, बट अगर तुम्हें ब्रांड और एलिटनेस ज्यादा चाहिए तो यस LSR। यू कैन गो बैक टू द रिकॉर्डिंग, मतलब एक बार रिकॉर्डिंग वापस देखना, वी डिस्कस देते इन ग्रेट डेप्थ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। तो या एक बार उसको वापस देखना, किंजल थोड़ा और नीचे, बस यार ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर, हाँ थोड़ा और नीचे, ठीक है ठीक है, और नीचे, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द NDI। हाँ ये रहा NH, तुम्हें दिख रहा होगा, हल्का सा ऊपर करो, NH लिखा हुआ जो वो भी दिखा देना। हाँ ये रहा, देखो ये तुम्हारे देख बीए लो प्रोग्राम का कितने कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है। ये तुम्हारे कॉलेज स्पेसिफिक तुम्हें सबके बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे तुम्हारा सारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि इनमें कट ऑफ बहुत कम रहेगी कंपेयर टू बीकॉम ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, इको ऑनर्स, और जो भी मेन जो कन्वेंशनल कोर्सेज है उनसे कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कंपैरेटिवली कम रहेगा, राइट। तो ठीक है, क्रॉस रोड्स हैपनिंग दिस ईयर, इस बार होना चाहिए क्रॉस रोड, यानी अगले साल होगा, अभी तो नहीं होगा, अगले साल होगा, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। बाकी यहाँ पे तुम्हें बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, जैसे अगर तुम अदिति महाविद्यालय तुम देखते हो तो यहाँ पे तुम्हें कितने सारे मिल रहे हैं, इकोनॉमिक्स प्लस फूड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स। तो यस, जैसे किसी इंसान को मान लो, लेट्स से कोई और कॉलेज है, ठीक है, मान लो रामजस है, वहाँ पे मान लो बीए प्रोग्राम इको प्लस मैथ्स है, तो हु वुड नॉट वांट टू हैव सच अ कोर्स, राइट, क्योंकि तुम्हारा कोर्स भी अच्छा है, तुम्हें अच्छा कोर्स मतलब अच्छे मार्क्स भी मिल जा रहा होगा, नहीं उतना ज्यादा मार्क्स भी देना नहीं पड़ रहा होगा, यू बी गेटिंग अ गुड ब्रांड, राइट, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो या वैसे ही तुम्हें हर कॉलेज वाइज यू कैन लुक एट द बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस, व्हिचएवर यू फील फिट यू कैन इंटीग्रेट इट, ठीक है। Will this be a great decision if I pick Ramjas for BCom honors just for the North Campus vibe and leaving Venki BCom honors? YouTube पर सबका अलग अलग POV है, I get that, you can decide for yourself as well, but मेरे हिसाब से तो रामजस लेना over Venki would not be a good decision। बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है मतलब वेंकी और रामजस में, वेंकी इज डेफिनेटली एग्जैक्टली मोर सुपीरियर, ठीक है। और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी बहुत मैटर करती है। वेंकी का एनवायरनमेंट, वेंकी के टीचर्स, प्लेसमेंट्स भी काफी हाँ बेटर है रामदास अच्छा, से। मतलब एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है, यू बिकम द, मतलब तुम अपने आप को डेवलप ऐसे करोगे ना, अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे होंगे, तुम्हारा पीयर ग्रुप अच्छा होगा, कॉलेज का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, यहाँ पे तुम्हें उतने अच्छे लोग ही नहीं मिलेंगे, तब फिर तुम उनके साथ डेवलप कैसे करोगे, राइट। क्योंकि अब तुम खुद देखो, पीपल आर प्रेफरिंग वेंकी ओवर रामजस, अगर यही होता जा रहा है तो तुम्हें रामजस में उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा ना जितना तुम्हें वेंकी में मिल रहा होगा। तो ऑब्वियस बात है, अगर सब लोग वेंकी ऊपर प्रेफरेंस में डाल रहे हैं तो तुम्हारा पीयर ग्रुप भी बेटर वहां पे जा रहा होगा। अगर वो नहीं भी देखो तो एंड तुम्हारा एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी चीजें भी बहुत बेटर है, प्लस साउथ में भी है, तो इट्स नॉट लाइक कि नॉर्थ कैंपस बहुत ज्यादा अच्छा एरिया, तो साउथ उतना अच्छा एरिया नहीं है, बल्कि साउथ दिल्ली इज अ वेरी पॉश एरिया, राइट। तो अच्छा है, तुम्हें सही। और जो लोग नॉर्थ कैंपस वाइब की बात करते हैं, तुम देख लो डीआरसी में ही कितने सारे बीए प्रोग्राम है, हाँ तुम खुद देखो। एग्जैक्टली, यू विल बी एबल टू गेट दिस, बहुत अच्छा खासा कोर्सेज मिल पाएंगे तुम्हारे अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से, वो भी अच्छे मार्क्स में, राइट, मतलब नॉट टू हाई मार्क्स, तो वो बात। ओके, पार्शियल ड्रॉप और फुल ड्रॉप, मैं बोलूँगा पार्शियल ड्रॉप इज डेफिनेटली अ बेटर आइडिया, क्योंकि मतलब फुल ड्रॉप में क्या रहता है, फिर तुम्हारा पूरा एक साल कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है, एटलीस्ट पार्शियल ड्रॉप में तुम्हारा वो चीज रहता है, एंड देन इट पुशेस यू व्हेन यू हैव टू मैनेज टू थिंग्स ना, यू आर लाइक कि नहीं, दिस इज डू और डाई, तब तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो। अगर तुम्हारे पास पार्शियल ड्रॉप होगा, पहले 4 से 5 महीने वेस्ट ही होंगे, शुरू का 1 महीना मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद 3 से 4 महीने वेस्ट होंगे, उसके बाद ही जाग रहे होगे, क्योंकि तब बाकी बच्चों का पढ़ाई शुरू हो रहा होगा। सो इसलिए आई रिकमेंड पार्शियल ड्रॉप, बिकॉज यू हैव टू मैनेज थिंग्स, थोड़ा चैलेंज रहेगा, दैट इज व्हेन थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। भैया दी बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस ओवर एवरेज बीकॉमर्स वर्थ है, यस एग्जैक्टली, प्रोवाइडेड यू आर गेटिंग अ नॉर्थ कैंपस या फिर एक अच्छा कॉलेज। हमने तुम्हें कॉलेज वाइज प्रेफरेंस दे दिया, इसके हिसाब से यू कैन इंक्लूड बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस वहां पर। हमने जैसे बीकॉम प्रोग्राम दिया है, उसमें उसके हिसाब से यू कैन गेट एन आइडिया कि किसका बीकॉम ऑनर्स ज्यादा वैल्यूएबल, किसका बीकॉम प्रोग्राम्स कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, उसके हिसाब से यू कैन इंटीग्रेट बीए प्रोग्राम के कोर्सेज एज वेल, समझ गए। So, बाकी तो आई होप मिरांडा हाउस में देख लो यार, कितने 29 कितने, बीए प्रोग्राम्स हैं। हाँ तुम तो ये यही देखो। बात, सीट्स यहाँ पे इंडिविजुअल होगी, बट बहुत लोग, पता है क्या दिक्कत है, बीए प्रोग्राम मोस्ट आर्ट्स वाले बच्चे लेते हैं, वो लोग कभी सोचेंगे मैं नहीं इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स का बीए प्रोग्राम लेगा, हम्म, तुम वहां पे भरोगे, यू विल इमीडिएटली गेट दैट, कोई डाउट ही नहीं अबाउट दैट। हम्म। तो सिंपल बात है उस चीज का, ठीक है। आई होप वी हेल्प। अभी आई गेस ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट जो होती है वो यार आरओआई तो ऑब्वियसली अच्छी नहीं होती है, इट्स जस्ट दैट तुम कॉलेज अगर बाहर आ रहे हो, आर यू जस्ट कंसिडरिंग प्लेसमेंट, तब तो फिर ऑफ कैंपस के लिए मत आओ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें वहां पे पढ़ना है, यूड बी थोड़ा बेटर होगा, ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांड मिल रहा होगा, तो वो चीज़ है, बट सिर्फ प्लेसमेंट माइंडसेट से तो उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि यार कुछ कुछ कॉलेजेस में ही उतनी अच्छी प्लेसमेंट होती है, एज यू गो डाउनस्टेयर्स तुम्हारा प्लेसमेंट का मतलब क्वालिटी बहुत कम होता है। ऑफ कोर्स तुम ऑफ कैंपस जाके खुद करो तब तो बात अलग है, बट कैंपस में उतना अच्छा नहीं होगा। किंजल कुछ बोल रही है तू? नहीं बस यार मैं खुद ही लिटरली इतने सारे बीए प्रोग्राम्स है यार, बहुत ज्यादा चांस है, आराम से भी नॉर्थ कैंपस में भी है।
हाँ ठीक सो डेफिनेटली हाँ भाई, दैट्स द पॉइंट, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये सीक्रेट था फॉर दोस ऑफ यू हैव स्टक अराउंड हियर, ठीक है, कि अगर तुम इसको अच्छे से यूज करते हो, दैट इज वेयर वी गिव द सोर्स डॉक्यूमेंट एज वेल। तुम किस तरीके को यूज करते हो, जैसे देख लो अभी तुम्हें शहीद भगत सिंह का दिख रहा होगा, कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स है, फिर बाकी तो चलो आर्ट्स वाले हो गए, ठीक है, बट अगर तुम ये दो भी यूज करते हो तो अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट बी साइनिंग अप फॉर दैट, राइट? तो ये बहुत ह्यूज बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। ओके, चलो, आई होप दिस हेल्प्स। बाकी भैया, इफ वन हैज टू डू सीए शुड बी कंसीडर इको ऑनर्स और नॉट लाइक एलएसआर और एसआरसीसी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। अगर यू आर, मैंने इस चीज को पहले बताया, रिकॉर्डिंग में वापस जाके एक बार देख लेना, बट अगर शॉर्ट में बोलूं, इफ यू आर डैम श्योर सीए करना तब इको ऑनर्स मत लो। इफ यू आर लाइक कि नहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, सीए ड्रॉप भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन कंसीडर इको ऑनर्स, बाद में देख लेना मैनेज होता है या नहीं, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स से कट ऑफ कम जाती है इवन इन टॉप नॉर्थ कॉलेजेस, यस एग्जैक्टली, तभी तो मैं बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस का भी कट ऑफ कम जाता है एज कम्पेयर टू बीकॉम ऑनर्स इन बाकी, ठीक है। चलो ठीक है, स्टैट्स ऑनर्स में मैथ्स चलो ज्यादा आता है, या मतलब मैथ्स इतना अच्छा नहीं आता? या मैथ स्टैट्स में ऑब्वियसली, देखो स्टैट्स ऑनर्स रहता है, पर स्टैट्स ऑनर्स इज अ गुड कोर्स। मेरा मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज परसुइंग स्टैट्स ऑनर्स फ्रॉम आई गेस केएमसी और रामजस में से, सो आई गेस इट्स अ गुड कोर्स। और मैथ ऑनर्स इतना डिफिकल्ट, मतलब मैथ्स होती है पर इतना हैवी नहीं होता, कर सकते हो। हाँ, इज इट वर्थ टू डू बीए प्रोग्राम विद सीएसीएस? इफ यू कैन मैनेज, ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है मैनेज करना, बट अगेन इट इज योर कॉल, तुम कर लोगे, मतलब कि ओके, एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है कोर्स में, बट तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल रहा है, फिर ओके विद दैट, तो डेफिनेटली वर्थ इट। ऐसा उतना ह्यूज डिफिकल्टी नहीं आएगा, लेट्स से इको ऑनर्स और कुछ सीए मैनेज करने में जितना डिफिकल्टी आएगा उतना नहीं आएगा बीए प्रोग्राम और इसको मैनेज करने में, बस थोड़ा सा अलग रहेगा, बट ठीक है, यू कैन मैनेज इट, इट्स मैनेजेबल, बाकी इट्स योर कॉल कंप्लीटली ऑब्वियसली, ठीक है। ओके, इज डूइंग सीएसीएस एक्सेट्रा सम प्रोफेशनल डिग्री कंपलसरी? नहीं नहीं, यही तो बच्चों का दिक्कत है, कोई प्रोफेशनल डिग्री कंपल्शन नहीं होता है, यू हैव टू डिसाइड वेदर इट्स वर्थ इट फॉर यू और नॉट। एग्जैक्टली। अगर तुम्हें नहीं लगता है वर्थ इट, तो तुम नॉर्मल अभी करो, प्लेसमेंट ले, प्लेसमेंट लो, उसके बाद में यू विल गेट टू नो व्हाट्स योर थिंग, तुम एमबीए कर सकते हो, वो भी नहीं करना तो तुम अपने कॉर्पोरेट लैडर खुद इंक्रीज भी कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल सेट्स, जरूरी नहीं है हमेशा प्रोफेशनल डिग्री हो। लोग ये करते हैं, भैया सीए नहीं करने का मन है तो चलो सीएफए कर लेता हूँ, सीएफए करने का मन नहीं है चलो एमबीए कर लेता हूँ, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। चलो इसके बारे में तो और सेशंस लेंगे डेफिनेटली, टुडे इज द फर्स्ट वन, वील हैव मोर ऑफ सच, बट तुम लोग पहले इसको लाइक करो। चलो अभी देखता हूँ कितना, अभी 4 लाइक्स है, जो लोग देख रहे हैं इमीडिएटली, इफ यू लाइक इट पता चल जाएगा सपोर्ट कितना है, राइट? देख लेंगे। बाकी या ओवरऑल वी कैन कंसिडर एक चीज कि या इफ वी गेट गुड सपोर्ट, हम लोग ये सब चीज में तुम्हें गाइड कर ही देंगे, नो वरीज अबाउट दैट, ठीक है। तुम लोग खुद देख लो, अभी हम लोग एग्जाम चले हुए, स्टिल टेकिंग टाइम आउट फॉर यू गाइस टू एक्चुअली इन्फॉर्म यू अबाउट सच थिंग्स, बट अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली फिर क्या मतलब है, कोई पॉइंट नहीं है उसको कंटिन्यू करने का, राइट? सो डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन एल्स, ताकि सबको आइडिया मिल पाए, विल बी ट्राइंग टू सपोर्ट एवरीवन, सबकी हेल्प करना चाहेंगे, राइट? एंड हम तो इससे फ्री ऑफ कॉस्ट रख रहे हैं, कोई हम चलो पेड यार, नहीं करना चाह रहे, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि सब तक जाए, सब इसको बेनिफिट ले सके, बट अगर ये सब तक जा ही नहीं दोगा तो फिर क्या पॉइंट है, राइट? बिकॉज हम टाइम देना चाह रहे हैं, वी वांट टू मेक एंड श्योर कि सबका बेनिफिट हो। यस किंजल बताओ। एंड फॉर दोज हु हैव हु आर न्यू टू द स्ट्रीम, उन लोगों को पता है हम लोग कैसे आरसीसी स्टूडेंट्स हैं, बट वी आर इनटू दिस एडटेक इंडस्ट्री फ्रॉम लाइक पास्ट 6 to 7 months। तो ऐसा नहीं है कि यार हाँ हमें भी आ गए स्ट्रीम लेने या यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है। वी हैव हाँ कंडक्टेड लाइक मेनी सेशंस गूगल मीट पे हमारी कम्युनिटी पे एंड एडटेक ऑर्गेनाइजेशंस पे, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रही थी। सो ये या लाइक डू शेयर विद योर जूनियर्स एज वेल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार हम लोग तुम्हें भूलने वाले, तुम्हारे लिए भी आएगा पूरा सोसाइटीज में कैसे करना है, कॉलेज ये वो सबका सब चीज। कंटेंट है। एंड ऑल्सो फॉर जूनियर्स, तो जूनियर्स के लिए तो प्रॉपर शुरुआत से हो गई, ठीक है। हाँ, एक पेनेलोपी बोल रहा है आई स्कोर्ड अराउंड 740, कैन आई गेट नॉर्थ कैंपस? मिल सकता है, अगर हमने तुम्हें बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस बताए, इफ यू गो फॉर देम मिल सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, है ना किंजल? अब तो तूने देखे होंगे कितने कॉम्बिनेशंस है, डेफिनेटली पॉसिबल है, एटलीस्ट खालसा तक में तो एग्जैक्टली। मिल ही जाएगा, खालसा में भी बहुत कॉम्बिनेशंस होंगे, डेफिनेटली गो फॉर दैट, तो मिल जाएगा, नॉर्थ कैंपस मिल सकता है। बाकी या हम लोग करते रहेंगे तुम लोग की मदद, कोई उसमें डाउट नहीं है, सब अपने अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना डेफिनेटली, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो, क्योंकि तुम लोग खुद देखो, अगर जूनियर्स आएंगे तो हम लोग सीयूटी 2024 बैचेस के लिए तो काम करेंगे, 23 के लिए भी कर रहे होंगे, कैसे? बिकॉज तुम लोग कॉलेज में आ रहे हो, तुम्हारे प्लेसमेंट, सोसाइटीज, प्रोफेशनल कोर्सेज और क्या डिग्री, स्किल्स, सीवी, रेज्यूमे, विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। एंड हम लोग खुद एसआरसीसी में वी नो टॉप स्टूडेंट्स क्या करते हैं टू गेट द प्लेसमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट दे गेट, तो विल बी गाइडिंग यू एंड गिविंग यू इनसाइट्स अबाउट दैट डेफिनेटली, है ना? चलो चलो ठीक। ठीक है, आई गेस वी शुड एंड दिस सेशन, ठीक है। हाँ